हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में हम एडवाइस ले रहे हैं, चाहे वो लोकल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी किसी भी तरह का ऑनलाइन अगर कोई देता है हम एडवाइस ले लेते हैं उनसे। अगर प्रॉफिट होता है हम पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, जो भी चीज़ें होता है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चीज दिखाएंगे कि आपको कोई भी डिटेल्स आपसे नहीं लेंगे, जिसको हम एक टिप्स सेलर भी टिप्स सेलर के नाम से जानते हैं कि टिप्स सेलर है। वो आपको टिप्स देते हैं, आप उसके बदले आप काम करते हैं, काम में अगर प्रॉफिट होता है तो आप उससे जुड़ते हैं, अगर वो चार्जेस लेते हैं तो चार्जेस आप देते हैं, अदरवाइज आप वो टिप्स सेलर है, आपसे कोई भी ऐसी चीजें नहीं मांगता है। एक और होते हैं जो सेबी सेबी का नाम आप लोग जानते हैं। सेबी कौन होती है? एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि जितने भी तरह का सिक्योरिटीज है हमारे इंडिया में, उन सिक्योरिटी को रेगुलेट करती है, उनको चलाती है। तो सेबी रजिस्टर्ड होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि हम अगर बात करें तो दो तरह के हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जिसको आईए कहते हैं, या फिर रिसर्च एनालिस्ट है आरए जिसको कहते हैं। ये लोग होते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये सेबी से रजिस्टर्ड क्या होते हैं, ऐसा क्या उनके पास होता है जो वो देंगे तो आपको अच्छा काम रहेगा। और अगर टिप सेलर की बात करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में एक जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको देते हैं, आप उसके साथ काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो क्या होते हैं, और एक जो टिप सेलर है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसमें क्या है, और वो दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपको इससे समझ में एक चीज आएगा कि हमें किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये आप समझें कि अगर आपको शेयर मार्केट में, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी चीजें हैं, अगर आपको करनी है तो जरूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से सलाह लें। देखो, एडवाइस हमें लेने की तब जरूरत पड़ती है जब हमें उसकी नॉलेज कम हो या फिर हमारे पास टाइम नहीं हो। देखो, कुछ लोगों को यही लगता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हमें एडवाइस लेनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है। अब नॉलेज की हमेशा ऐसे नहीं होती है, क्योंकि देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आप घर में आप जब बाई रखते हो, आपको सब पता है कि झाड़ू कैसे लगता है, खाना कैसे बनता है, या फिर ऑफिस में जो काम करते हैं आपके वर्कर, आपको पता है, पर फिर भी आप क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें टाइम आपको, अगर आप खुद सब कुछ करेंगे तो आपके पास टाइम उतना नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बेसिकली टाइम होता है कि आपको नहीं, जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं हो। तो नॉलेज नहीं है वो भी एडवाइस ले सकते हैं, चाहे वो टिप सेलर से ले या तो फिर चाहे किसी से भी ले, एक रजिस्टर्ड से ले। और दूसरा एक वो है कि जिसके पास नॉलेज है बट उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप टाइम नहीं है तो भी आप उससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना, हमें अगर बात करें, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें किन से लेनी चाहिए। अगर हमें दो तरह के, एक तो रजिस्टर्ड है और एक विदाउट रजिस्टर्ड है, वैसे समझे। तो रजिस्टर्ड वो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझिए, अगर किसी को एक सेबी अगर किसी को लाइसेंस देती है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो यूं ही नहीं दे देती है कि आपके पास पैसा है या आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आपको लाइसेंस दे दिया। देखो, लाइसेंस देने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में सबसे पहले उसका एक पेपर देना पड़ता है जिसको एनआईएसएम कहते हैं। एनआईएसएम के थ्रू वो पेपर होता है। वो आपको हर, मतलब कभी भी आप पेपर दे सकते हैं, बट उस पेपर में ये रहता है कि जो आप देते हैं उसमें आपको एक सिलेबस रहता है। उस सिलेबस में आपको मिनिमम 60% पास होना चाहिए। देखो, जिसके नाम से भी रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, जो भी वो जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है, वो पहले वो इस चीज के लिए आपको प्रूफ मांगते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। और वो जो पेपर देने पड़ते हैं उसमें सारे वही चीजें रहती है जो आपको एडवाइस देती है, आगे जाके काम देता है। तो वो सारी चीजें वो पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ाई करते हैं, पेपर निकालते हैं। पेपर निकालने के बाद एक फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद, उसको पूरा क्रॉस चेक करने के बाद उसको लाइसेंस देती है। वो ऑथराइज हो जाता है कि वो आप किसी को अपने सर्विस, अपने रिसर्च किसी के साथ शेयर कर सकता है, वो बता सकता है। अब ये प्रोसेस में अगर वही सेम चीजें दूसरी अगर मैं बात करूं, तो अगर जिसको हम टिप सेलर कहते हैं, वो टिप सेलर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं होती है, किसी तरह का कोई ऑथराइज नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है, ये लोग भी आपको उतने ही टिप्स देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं या फिर जो भी हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका ये मानना है कि क्या मैं अगर एक सेबी रजिस्टर्ड से अगर मैं काम करता हूँ तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर मैं उनके साथ काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या अगर आप दो तरह के हैं, एक जो विदाउट रजिस्टर्ड है बट वो भी काम करवा रहे हैं और उनके काम अच्छे हैं, तो मैं क्या, इस गारंटी इसमें भी नहीं है, गारंटी उसमें भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊं सेबी रजिस्टर्ड के पास। अब इसका चीजें समझना, ठीक है। अब क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है। पहले चीज, अगर मैं गारंटी की बात करूं तो गारंटी दुनिया में किसी भी चीज की नहीं होती है।
अब इसके पास क्यों जाना चाहिए और उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड के पास जाते हैं तो सबसे पहली बात, वो आपको वही काम करवाएगा जो उसको सेबी ने नॉर्म्स दिए हैं, सेबी ने उसके जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं ना, उसी के बेसिस पे आपको काम करवा सकता है। अब इसको कैसे समझिए, इस तरह से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सेबी ने, सपोज कि सेबी ने उसको ये बोल रखा है, सपोज नहीं ये एग्जैक्टली है वो, कि किसी भी क्लाइंट को अगर आप बनाते हैं तो कोई भी क्लाइंट अगर आपसे जुड़ता है, अगर आप सर्विस लेता है, तो मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से, मैक्स टू मैक्स, ये सेबी का कहना है कि मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से आप एक साल में 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। अब आप समझना, 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज ले ही नहीं सकते हैं एक साल के अंदर। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। सेकेंड चीज, इसी को अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं, उसको कोई लिमिट नहीं है। अगर उसके दिए हुए टिप्स, अगर उसके दिए हुए रिकमेंडेशन से आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो आपसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी ले सकता है। अब इसको समझना, ठीक है। अब अगर वो कितना भी ले सकता है, पहली चीज तो आप समझें, अगर वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा करवा दिया, अच्छा करवा दिया स्टार्टिंग में, तो वो आपसे सर्विस के नाम पे बहुत सारे पैसे वो ले लेगा। अच्छा, उस बात की गारंटी है कि आप लोगों ने खुद आप बात करना है, जो सेबी रजिस्टर्ड छोड़ो, आप जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, जो किसी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ आप काम किए हैं, तो क्या कोई है ऐसा पर्सन जिसको हमेशा प्रॉफिट हुआ? कभी नहीं हो सकता। आप एक कॉमन सेंस लगा के देखना, अगर उस इंसान को इतना अच्छा उसका रिकमेंडेशन है कि हर कॉल वो प्रॉफिट होता है, वो खुद नहीं कर लेगा क्या? लॉजिक बताओ। वो खुद कहता है कि मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट में, तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें काम किया होगा, और काम किया होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास एक अच्छा अमाउंट भी होगा, और अच्छा अमाउंट होगा तो वो खुद से क्यों नहीं करता, वो इतना ऐड और इतना सारी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है, ये मार्केट छोड़ो, ये लाइफ का किसी भी चीज में, आप एजुकेशन अपने देखो, हम इंडिया में रहते हैं और किसी भी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी रहती है। हर कोई एजुकेशन के पीछे भाग रहा है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जितने लोगों ने पढ़ाई की है उसको वो, उसके नॉलेज उसको है उसको, या फिर उस नॉलेज के बेसिस पे उसने कुछ अच्छा कर पाया है? गारंटी तो नहीं है ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अच्छा एक इंजीनियर ही बनोगे। अगर ऐसा होता तो सभी लोग आज जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने लोग एजुकेशन कर रहे हैं वो कोई बिजनेस के लिए तो बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ऐसा गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर एक्सपीरियंस से चीजें हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे समझना, अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो चाहे वो कितना भी अच्छा रजिस्ट्रेशन दे, कितना भी अच्छा रिकमेंडेशन दे, आपसे एक लिमिट तक ही आपसे चार्ज कर सकता है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग अगर बात करूं तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वो आपको कभी काम नहीं करवाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यह होता है कि आपको सबसे पहले वो एक मेल करेगा जिसमें आपको सब कुछ, वो रिकमेंडेशन सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कंप्लेन करनी है, अगर किसी तरह का कोई समस्या आती है, कोई इश्यू आता है, अगर आपको सर्विस को लेकर कंप्लेन करना है, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे? अगर सब बोलते हैं कि आप इसको कंप्लेन कर दो, इस तरह से कर दो, तो वो आपको ना मेल पे बताएगा कि अगर आपको किसी तरह का कोई कंप्लेंट है, अगर कोई इसी तरह का कोई समस्या आती है, सर्विस नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप इस प्रोसेस पे जाके, यहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। पहली चीज कि अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो अगर किसी भी तरह का कोई समस्या आती है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो कंप्लेंट उसी कंपनी में करना चाहिए जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो। सेकेंड, उसका प्रोसेस होता है कि आप स्कोर में जाके, उसके थ्रू उसके स्कोर में जाके, स्कोर जो सेबी का बनाया हुआ चीज है, उस पर जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप किस में कर सकते हो? जो रजिस्टर्ड के साथ काम करते हो। अगर अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हो तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर आपको है ना, वो कभी भी आपको डिटेल ही नहीं बताएगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस कंपनी से, कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती उनकी, उनका सिर्फ नाम होता है कि मैं मेरा ये नाम है, मैं रिकमेंड दे रहा हूँ, और एजुकेशन के नाम पे आपसे वो पैसे लेते हैं। तो कभी भी इस तरह की चीजें, देखो चॉइसेस आपके हैं, आपको करना नहीं करना आपका है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शन होते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड है, अगर वो मेरे से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है या कोई भी चीज का अगर प्रोसेस का एक हायरार्की दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता ऐसा है कि वो आपको हायरार्की में रहे, उसको ऐसा बताया गया है, उसको सेबी ने ऐसा बताया। रीजन, क्योंकि सेबी ये मानता है कि अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं दूंगा, अगर मैं इस प्रोसेस नहीं करवाऊंगा, तो वो जितना चाहे मन चाहे वो अपने क्लाइंट से पैसे मांग सकता है, उनको जैसे चाहे काम करवा सकता है। पहली बात, आपसे अननेसेसरी बहुत ज्यादा एडवांस पैसा इस तरह से नहीं ले सकता है, और मैक्सिमम आपको पता है, मैंने मैक्सिमम उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। दूसरी चीज, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपरली करवाएगा वो।
तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट जो करवाएगा, केवाईसी जो करवाएगा, वो इस चीज का एश्योरिटी देता है कि वो कभी भी मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है। उसको पता है कि मैंने इस क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लिए हैं, मुझे ये रखना है, क्योंकि सेबी खुद कहती है कि अगर आप किसी क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तक उस डॉक्यूमेंट को सेव रखना है, कि 5 ईयर तक आपको कभी भी उसको, ऐसे नहीं कि आपने हटा दिया चीज कर दिया, आपको स्टोर करके रखना है, कभी भी जरूरत पड़ी तो सेबी मांग सकती है। तो सबसे पहली बात, वो प्रोसेस करवाएगा। इनवॉइस आपको प्रॉपर देगा, उसी मेल आईडी से देगा जिस मेल आईडी से उसका कन्वर्सेशन हो रहा है चीजें। इनवॉइस के बाद आपको जो मेल आईडी जो आपको मिलेगा, मेल जो मिलेगा, वेलकम मेल या इनवॉइस, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस दिखे जाएंगे आपको कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पहले से आपको बता दी जाएगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी से काम करते हैं तो किसी भी तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। वो कुछ भी आपको किसी भी तरीके से आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कैसे भी चाहे आप काम करवा सकते हैं। आपके पैसे से बेसिकली वो एक अच्छे तरीके से जुआ खेलते हैं। अगर आ गया, सपोज कि अगर मेरे पास 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट से मैंने 5 को बाय करवाया और 5 को सेल करवाया सेम पोजीशन पे, तो 5 को तो प्रॉफिट गारंटी है ना। अगर 5 को लॉस हो रहा है तो 5 को प्रॉफिट भी गारंटी है। तो मुझे जिसको प्रॉफिट हुआ उससे मैं पैसे ले लूंगा, जिससे लॉस हो गया उसको माफी मांग के उसको नेक्स्ट डे बैठा दूंगा। तो समझना, उनके लिए बहुत ईजी होता है। पहली चीज की ये चीजें ना, अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत ईजी होता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल एक चीज मैं बताता हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड रहेगा ना, वो गारंटी भी वर्ड बोल सकता है, मैं गारंटी आपको प्रॉफिट करवाऊंगा, क्योंकि वो एक ही लालच देता है आपको कि सर आपको पहले पैसे नहीं देना है, आप पहले प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करने के बाद जितना प्रॉफिट होगा उतना आप शेयर दे देना। वो 40%, 50%, 70%, 60% जो भी है वो उससे पैसे शेयर मांग लेगा। या तो फिर आपको वो ऐसा दे देगा कि कोई भी रिकमेंडेशन, कुछ भी चीजें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ऐसा चीजें। और उनके हायरार्की बने हुए नहीं रहते हैं। जो टेलीकॉम जितने भी ये जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, इसमें आपको कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको मैसेज मिल जाएगा, आप उसको काम करते रहो। तो देखो, आपको करना नहीं करना ये आपका चॉइस है, बट हमेशा मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो लाइसेंस वाले जो होते हैं उनके साथ आप जुड़े। उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें होती है जो वो आपको पता होता है कि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब पहली चीज को कंपनी शट डाउन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। उसको पता है कि अगर मैंने ये चीज लिया है मुझे इनको सर्विस देनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक मैं वो सारे सर्विस देनी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे रिफंड भी कर सकते हैं, रिफंड भी करनी पड़ सकती है। अगर मैंने सर्विस नहीं पे की, अगर सर्विस नहीं दिया तो उतने का मुझे रिफंड भी करना पड़ेगा। अच्छा, उनके ऊपर सुनने वाला कोई है, जो कभी कोई इश्यू आता है तो आपको ऊपर कोई है जो वो आपकी बातें सुनेगा, आपको चीजें करेगा, जैसे सेबी है। पर जो अनऑथराइज्ड है उसके पास तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहचानने की बात करूं तो जो रजिस्टर्ड रहेगा वो हमेशा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, जिसको हम केवाईसी बोलते हैं। आपका टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये सारी चीजें आपको करवाएगा। अनरजिस्टर्ड है वो कभी नहीं करवाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके पास एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उनके पास क्या होगा? सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको देगा उसको आप सीधे गूगल में आप सर्च करना, गूगल में टाइप करना और एंटर करना, वो सीधा आपको डिटेल उसका आ जाएगा, कहाँ से रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी है, किस तरह का चीजें बिजनेस कर रहा है, सब कुछ आ जाएगा, वेबसाइट वगैरह सब आ जाएगा अगर वेबसाइट होगा तो। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो पहले तो आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज, वो रिसर्च बेस्ड आपको वो काम करवाएगा, विदाउट रिसर्च बेस्ड नहीं करवाएगा। अब मैं रिसर्च बेस्ड क्या काम होता है वो मैं आपको बता दूं। सेबी ये कहती है कि अगर आप आ रहे हो या आइए हो जो भी हो, अगर आप किसी भी तरह का रिसर्च रिकमेंडेशन देते हो तो आपको दो चीजें मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। अब वो दो चीजें क्या होती है? सबसे पहला, रेशनल एंड रिपोर्ट्स। रेशनल एंड रिपोर्ट्स, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो रेशनल रिपोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको वो लेवल दिया जा रहा है ना, अगर सपोज कि आपको बोला गया है कि इस शेयर्स को पर्टिकुलर इतने से बाय या सेल करना है, तो बाय और सेल के जो भी चीजें करना है ना, उसका रीजन उसको बताना पड़ेगा रेशनल में कि मैंने क्यों ये रिकमेंड किया, बाय या सेल का मुझे क्यों, तो उसको क्यों दिखाया, मतलब उसको क्यों लगा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्यों लगा उसको नीचे, वो रीजन उनको डेली बेसिस पे, डेली मतलब डेली जितने भी कॉल जाएंगे वो सारे उनको बना के साइन करके उनको रखने पड़ते हैं। कभी भी सेबी अगर इंक्वायरी करेंगे तो उनके पास वो होना चाहिए। यही चीजें अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कुछ नहीं होता, कोई मेंटेन ही नहीं करना है, क्योंकि उनके पास कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इनके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज, रिपोर्ट्स,
आप जो कल देने वाले हैं उसका एक दिन पहले वो उसको पता है कि मैं किस चीज़ पे देंगे और मैं किस पे करूँगा। वो पहले से आपको रिसर्च करके बैठा है कि मैं ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिस पे मुझे कल रिसर्च देनी है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो रिसर्च बेस्ड सर्विस देते हैं। मतलब जो आपको रिकमेंड देते हैं ना वो रिसर्च बेस्ड देते हैं स्टॉक्स, वो विदाउट रिसर्च नहीं देते हैं कभी भी, क्योंकि उनको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका रेशनल बनाना है, मेंटेन करनी है, तो रिसर्च तो देगा उसको। दूसरी चीज, क्लाइंट का एक रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा वो। रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब जैसे अगर वो आईए है, सपोज कि वो आईए है, तो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा जिसको हम आरपीएम कहते हैं। ये सारी चीजें बनाएगा आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो सेबी के दिए हुए जो भी नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करवाएगा और पूरे ट्रांसपेरेंट रखेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेगा। वो आपको सब चीज बताएगा, आप वो कहाँ से बात कर रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, वो ऑफिस है कि नहीं है, कहाँ पे है, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको वो बताएगा। ये वाला चीज होता है। दूसरा चीज ये होता है कि हर रिकमेंडेशंस के साथ में डिस्क्लेमर वो देगा। डिस्क्लेमर होता है उनके पास कि वो जैसे मैंने बताया ना कि वो रेशनल रिपोर्ट्स वो मेंटेन करते हैं, तो आपको बताएंगे। यही चीजें अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं, उनके पास कुछ नहीं होता है। वो किसी भी तरह का कोई भी रेशनल रिपोर्ट से या किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो उनको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, वो बोल देते हैं आपको, आप बाय करो, खरीदो, बेचो, प्रॉफिट हुआ आपसे पैसे मांग लेंगे, लॉस हुआ सॉरी बोल के फिर से आगे करवाएंगे, फिर से आगे नहीं हुआ तो फिर से करवाएंगे, नहीं हुआ तो आप चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है। वो कभी किसी चीज का किसी भी तरीके से यहाँ पे जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो फॉलो नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको किसी भी सर्विस में किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट आता है, किसी तरह का दिक्कत होती है, सपोज कि आपको सर्विस आपने लिया, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी चीजें बोलता है, कोई बच्चा उनका टीम है जो आपको इस तरह से बोलता है, एग्जीक्यूटिव है जो कुछ ऐसी चीजें बोलती है जो आपको नहीं समझ में आता है या फिर वो गलत बोलते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके। पर अनरजिस्टर्ड में कुछ नहीं होता है, उसका है ही नहीं, आप उसको कंप्लेन करने जाओ कुछ है ही नहीं। उनको नंबर ही बस, उनके पास एक ही चीज होता है नंबर, वो नंबर स्विच ऑफ करते हैं, खत्म हो गया, सिम कार्ड तोड़ दिया, खत्म हो गया। तो जितने भी आप लोग काम किए होंगे ना, आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि वो शुरू में तो सब अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा है, बेस्ट है, ये अच्छा काम करता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा है। देखो आप सिर्फ एक्यूरेसी से सब कुछ नहीं होता है। अगर ये सब कुछ एक्यूरेसी से होता है ना तो वो खुद कर रहा होता है। आज समझना, वो खुद कर रहा होता है। खुद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी एक्यूरेसी की चीज नहीं होती है। एक्यूरेसी आपको भी पता है कि 100% और कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता इस मार्केट में। यहाँ पे वो चाहिए जो कि आपको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम करवा पाए, मतलब आपको कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करवा पाए। नॉर्म्स ही नहीं है उसके पास तो वो कैसे काम करवाएगा? वो अपने हिसाब से काम करेगा, गारंटी लेगा, कभी भी बात करेगा, कुछ भी चीजें करेगा, कोई भी रिकमेंडेशन देगा किसी भी तरह का, आप जो बोलोगे वो सब मॉडिफाई करने को तैयार रहेगा, वो कर लेगा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। जिसको फेक बोलते हैं, फेक एडवाइजर जिसको कहते हैं, वो छोटे अक्षरों में लिख देगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ, जबकि एजुकेशनल आपको पता है कुछ नहीं होता है। वो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को कोई फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं होता है। सेबी क्या है, उसको लाइसेंस ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं ऑथेंटिकेशन, तो वो किसी भी तरह को फॉलो नहीं करेगा। वो कभी भी एग्रीमेंट या कुछ ऐसी चीजें वो नहीं काम करेगा कोई, मतलब एग्रीमेंट में जैसे मैंने बताया ना कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी चीजें, जैसे वो टर्म्स एंड कंडीशन का हो गया, आरपीएम हो गया, ये सब चीजें कुछ नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। केवाईसी उसको लेना देना नहीं है, अब उसको पैसे से मतलब, वो पैसा लेगा बस खत्म। तो अब ये चीजें फेक स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर्स करेगा, वो स्क्रीनशॉट फेक करेगा कि मैंने इस क्लाइंट को इतना प्रॉफिट कमाया, इतना इसको कमा दिया, आप देखो यहाँ पे। वो फेक कुछ भी कर सकता है ना। देखो जो फेक है, जिसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना, उसके पास तो सारे ऑथेंटिकेशन है, वो किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। तो ये सारी चीजें रहती है। अगर मैं इसको बात करूँ, पॉइंट वाइज बात करूँ कि कैसे हम इसको दोनों को अलग कर सकते हैं, तो देखो पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, अगर वो लाइसेंस है उसके पास, अगर वो रजिस्टर्ड है, तो 110% उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के पास रहेगा जो सेबी रजिस्टर्ड है, वो किसी का भी नहीं दे सकता। देगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वो बताए उस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना है, गूगल में डालना है। गूगल में डालने के बाद इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अगर वो गलत होगा तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि गलत जगह पे जाएगा। अगर किसी और का देता है तो कहीं और डिटेल आएगा, उसका डिटेल ही नहीं होगा।
तो वो डिटेल, उसके अकाउंट डिटेल आप दोनों को मैच करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर दे भी देता है तो उसका अकाउंट नंबर तो नहीं होगा, अकाउंट नंबर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर कंपनी अपनी वेबसाइट पे अकाउंट नंबर डिटेल भी दे रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें मिसमैच हो जाएगी। तो उस रजिस्ट्रे अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो सेबी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उनके पास नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं फेक वाली बात करूं तो उनके पास नहीं होगा, जो रजिस्टर्ड होंगे उनके पास बिल्कुल होगा। दूसरी चीज बात करूं कि किसी भी तरह का ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, जैसे कि आपको वेलकम मेल भेजना या फिर इनवॉइस शेयर करना आपसे, या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो कि सेबी द्वारा दिया गया है, चार्टेड इन्वेस्टर्स की तरह, जो चार्टेड इन्वेस्टर मतलब जो भी आपको कंप्लेंट करने का जो हायरार्की है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको जो रजिस्टर्ड है वही आपसे करेगा। अनरजिस्टर्ड है उनको कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप अगर कंप्लेंट की बात करूं कि अगर किसी तरह का आप सर्विस लेते हैं, किसी तरह कोई समस्या आती है, कोई भी इशू आते हैं, देखो हमेशा शुरू में कुछ भी नहीं होता है, बाद में ही जो भी एक्सपीरियंस होती है। आप जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस टाइम तो कुछ नहीं होता है, बाद में समझ में आता है कि इसमें ये डिफेक्टिव है, ये चीज़ें हैं। अगर आप सही जगह से प्रोडक्ट ले आकर आए हो जहाँ से आपको कुछ 1 साल का वारंटी गारंटी टाइप का कुछ दिया है, तो अगर कोई इशू होता है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो कि सर ये इशू आ रहा है, वो बनाकर आपको देंगे। पर जो चीजें है ही नहीं, कुछ होते हैं ना ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे आप लेते हो कोई गारंटी, आप यहाँ से निकलते हो, अगर कुछ होता है तो ये आपकी जिम्मेवारी। तो वो कंप्लेंट का कोई सिस्टम ही नहीं होता है अनरजिस्टर्ड में। रजिस्टर्ड में कंप्लेंट का पूरी सिस्टम होती है, पूरी चीजें रहती है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करूं तो ये रजिस्टर्ड जो रहेंगे ये लेते हैं, ये लॉ जो होते हैं, जो उनकी नॉर्म्स बनाए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वो कभी गारंटी नहीं लेंगे आपसे, कभी ये नहीं करेंगे कि आपका सर्विस हो गया है और मैं आपको कॉल पे दे रहा हूँ। वो आपको मैसेज प्रॉपर देंगे, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे, किसी भी तरीके से आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा, टेक्स्ट के थ्रू आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं होती। ये आपको किसी, इसको सिर्फ एक चीज मतलब होता है समझना कि आज के डेट में आपको मैंने अगर 5 लाख कमा के दिया है तो मुझे इतना % की जो बात हुई तो इतना % मुझे चाहिए। आप काम करो, आगे जितना काम करो तो उतने के हिसाब से वो जोड़ते जाएंगे। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे। अब देखो, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें आपको बता दी। अब इसको अंदर में डिटेल में जाऊंगा तो बहुत डिटेल में जाएंगे, जो कि आपको पता भी होता है। अब आपको ना ये तय करना पड़ेगा कि मुझे लेना चाहिए तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो मुझे किससे लेना चाहिए। अभी भी आपके पास चॉइस है, आप जिससे चाहें उससे ले सकते हैं। आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते हैं, रजिस्टर्ड ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी, अगर आप इस मार्केट में काम करते हैं तो इसका नॉलेज लें। एडवाइस लेने से बेटर है कि सबसे पहले आप नॉलेज लें। आपको पता तो हो कि मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है, इसमें क्या किसका रोल होता है। अगर मैं बाय करता हूँ, फॉर एग्जांपल, आपको कभी क्वेश्चन तो ऐसे आते होंगे कि यार मैंने ये बाय किया इस रेट पे, तो खरीदा किसने, वो कौन पर्सन है, रेट कैसे चेंज हो रहा है। मतलब आपके ये डाउट तो आते हैं, कई बार ऐसी चीजें होता है कि रेट्स इतना जो फ्लक्चुएशन हो रही है, रेट चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, इतना जल्दी लोग ऐसे कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मशीन है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ना ये चीज पता होना चाहिए। लोग सेबी कहते हैं, सेबी है क्या, कौन है ये सेबी, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, डीमैट क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसको बारे में ना, अगर आप इस मार्केट में अगर जुड़े रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो साइड से आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जितने भी अगर आप वीडियो देखेंगे, आपको ये चीजें नॉलेज की ही बात कर रहे हैं कि आपको हर चीज का एक नॉलेज मिले। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर नॉलेज आपके पास होगा ना, तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम एक ही चीज की आएगी, वो ये टाइम मैनेजमेंट। अदरवाइज आप सारी चीजें खुद ही कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद कर सकते हैं। और आपको ये भी सीख जाएंगे, अगर अच्छा नॉलेज हुआ तो ये भी सीख जाएंगे कि कम टाइम पे कैसे मैं उस चीज को, जैसे 3.5 घंटे का 4 घंटे का टाइम ना देते हुए सिर्फ मैं थोड़ी देर का टाइम देके कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ये भी आप उसको सीख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी चीज पे था कि अगर मुझे सपोज कि मुझे अगर किसी से रिकमेंडेशंस लेनी है तो वो किससे लेना चाहिए, एक रजिस्टर्ड से या अनरजिस्टर्ड से। तो वो मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि मैं रजिस्टर्ड से आपको बोलूँ या अनरजिस्टर्ड से बोलूँ, आपकी चॉइसेस है। पर हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि रजिस्टर्ड को पहचानेंगे कैसे, अनरजिस्टर्ड को कैसे पहचानेंगे, इन दोनों की क्या डिफरेंस होती है, किस तरह का इनकी मतलब होता है ना कि स्पेशलाइजेशन कैसे होते हैं, क्या हायरार्की लोग फॉलो करते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस लेना है। बट मैं अगेन मैं बोलूँगा कि किसी भी चीज़ का अगर ये आप इस मार्केट में हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज आपके पास रहेगा, आपको हमेशा काम देगा। नॉलेज नहीं रहेगा
तो आप हमेशा कभी आप इस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी उस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी आपको लगेगा कि ये तो कोई बकवास है, कोई मतलब का नहीं है, रजिस्टर्ड है तो क्या हुआ, मेरा कोई मतलब का नहीं है। अगर ये दूसरा आपको ये लगेगा कि ये तो सब फेक होते हैं, कुछ भी रिकमेंडेशन देते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का लगेगा। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता रहेगा कि अगर उसने कुछ भी चीज़ का अगर रिकमेंडेशन दिया है तो आपको पता रहेगा कि ये अभी न्यूज है या ये फंडामेंटल टेक्निकल ये चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से उसने दिया है, आपके लिए ईजी होगा। तो आपको ये पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को मैं बता पाया हूँ कि ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, पर फिर भी हम वो गलतियां करते हैं। यार गलती करने आपको क्यों ऐसा लगता है कि मार्केट बस आप आज अगर आपने नहीं किया तो मार्केट खत्म हो जाएगा? मार्केट आपके पहले था, आपके पहले मतलब आपके धरती में आने से पहले भी था ये मार्केट, और आपके जाने के बाद भी रहेगा। तो ये कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप ये ना सोचें कि आज अगर मैं नहीं इस गाड़ी में बैठ पाया तो ये गाड़ी छूट जाएगी, कभी नहीं छूटने वाली है। ये गाड़ी यहीं रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी, डेली बेसिस पे चलेगी। डेली 9:15 बजे स्टार्ट होगी, 3:30 बजे चली जाएगी। इवन और टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी चेंज होगा। सैटरडे को भी आ सकता है टाइम आगे जाके, सैटरडे को भी चालू रहे मार्केट। कई बार ऐसा होता है जब कोई ऐसी स्पेशल होती हैं चीज़ें, और कभी कभी तो ये मतलब चीज़ें हैं कि आगे जाके ये हो सकता है। जो भी होगा बंद नहीं होगा, चलेगा, चलता रहेगा। तो बेहतर ये है कि थोड़ा देर आप रुके और इन चीज़ों को एनालाइज करें। अगर मुझे लेनी है तो किससे लेना चाहिए, और अगर उसको पहचानूंगा कैसे, मैं जानूँ कैसे उनको कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये सारे वीडियो में बताया हूँ कि आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप उसके हायरार्की को उसको समझ के आप उसको जो जिस तरीके से वो काम करवाना, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप क्लियर पूछिए मुझसे, समझ में नहीं आया आप क्लियर पूछिए कि कौन है, क्या है, कैसा है, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, कौन है रजिस्ट्रेशन आपका किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, उनको क्या एक्सपीरियंस है, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का इससे मतलब है तो चॉइस आपका है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऑनलाइन जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फेक है, सब कुछ फेक है, उनका आए दिन बंद भी होता रहता है, चीज़ चलते रहता है। पर ठीक है, जितने दिन चल रहा है वो चल रहा है। आप अगर उससे ठगे गए हैं तो आपका तो हो गया ना नुकसान। तो ठीक है, आपको जैसा भी लगता है आप उसको चॉइस कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रकाश यादव है, और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में हम एडवाइस ले रहे हैं, चाहे वो लोकल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी किसी भी तरह का ऑनलाइन अगर कोई देता है हम एडवाइस ले लेते हैं उनसे। अगर प्रॉफिट होता है हम पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, जो भी चीज़ें होता है। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चीज दिखाएंगे कि आपको कोई भी डिटेल्स आपसे नहीं लेंगे, जिसको हम एक टिप्स सेलर के नाम से जानते हैं कि टिप्स सेलर है, वो आपको टिप्स देते हैं, आप उसके बदले आप काम करते हैं, काम में अगर प्रॉफिट होता है तो आप उससे जुड़ते हैं, अगर वो चार्जेस लेते हैं तो चार्जेस आप देते हैं, अदरवाइज आप वो टिप्स सेलर है, आपसे कोई भी ऐसी चीजें नहीं मांगता है। एक और होते हैं जो सेबी का नाम आप लोग जानते हैं। सेबी कौन होती है? एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि जितने भी तरह का सिक्योरिटीज है हमारे इंडिया में, उन सिक्योरिटी को रेगुलेट करती है, उनको चलाती है। तो सेबी रजिस्टर्ड होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि हम अगर बात करें तो दो तरह के हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जिसको आईए कहते हैं, या फिर रिसर्च एनालिस्ट है, आरएल जिसको कहते हैं। ये लोग होते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये सेबी से रजिस्टर्ड क्या होते हैं, ऐसा क्या उनके पास होता है जो वो देंगे तो आपको अच्छा काम रहेगा। और अगर टिप सेलर की बात करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में एक जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको देते हैं, आप उसके साथ काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो क्या होते हैं, और एक जो टिप सेलर है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसमें क्या है, और वो दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपको इससे समझ में एक चीज आएगा कि हमें किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चीज तो ये आप समझें कि अगर आपको शेयर मार्केट में, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी चीजें हो, अगर आपको करनी है तो जरूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से सलाह लें। देखो एडवाइस हमें लेने की तब जरूरत पड़ती है जब हमें उसकी नॉलेज कम हो या फिर हमारे पास टाइम नहीं हो। देखो कुछ लोगों को यही लगता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हमें एडवाइस लेनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है। अब नॉलेज की हमेशा ऐसे नहीं होती है, क्योंकि देखो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आप घर में आप जब बाई रखते हो, आपको सब पता है कि झाड़ू कैसे लगता है, खाना कैसे बनता है, या फिर ऑफिस में जो काम करते हैं आपके वर्कर, आपको पता है, पर फिर भी आप क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें टाइम आपको, अगर आप खुद सब कुछ करेंगे तो आपके पास टाइम उतना नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है।
तो बेसिकली टाइम होता है कि आपको नहीं, जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं हो। तो नॉलेज नहीं है वो भी एडवाइस ले सकते हैं, चाहे वो टिप सेलर से ले या तो फिर चाहे किसी से भी ले, एक रजिस्टर्ड से ले। और दूसरा एक वो है कि जिसके पास नॉलेज है बट उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप टाइम नहीं है तो भी आप उससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना, हमें अगर बात करें, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें किन से लेनी चाहिए। अगर हमें दो तरह के, एक तो रजिस्टर्ड है और एक विदाउट रजिस्टर्ड है, अब ऐसे समझें। तो रजिस्टर्ड वो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझिए, अगर किसी को एक सेबी अगर किसी को लाइसेंस देती है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो यूं ही नहीं दे देती कि आपके पास पैसा है या आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आपको लाइसेंस दे दिया। देखो, लाइसेंस देने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में सबसे पहले उसका एक पेपर देना पड़ता है जिसको एनआईएसएम कहते हैं। एनआईएसएम के थ्रू वो पेपर होता है। वो आपको हर मतलब कभी भी आप पेपर दे सकते हैं, बट उस पेपर में ये रहता है कि जो आप देते हैं उसमें आपको एक सिलेबस रहता है। उस सिलेबस में आपको मिनिमम 60% पास होना चाहिए। देखो, जिसके नाम से भी रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, जो भी वो जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है, वो पहले वो इस चीज के लिए आपको प्रूफ मांगते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। और वो जो पेपर देने पड़ते हैं उसमें सारे वही चीजें रहती है जो आपको एडवाइस देते हैं, आगे जाके काम देता है। तो वो सारी चीजें वो पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ाई करते हैं, पेपर निकालते हैं। पेपर निकालने के बाद एक फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद उसको पूरा क्रॉस चेक करने के बाद उसको लाइसेंस देती है। वो ऑथराइज्ड हो जाता है कि वो अब किसी को अपने सर्विस, अपने रिसर्च किसी के साथ शेयर कर सकता है, वो बता सकता है। अब ये प्रोसेस में अगर वही सेम चीजें दूसरी अगर मैं बात करूं, तो अगर जिसको हम टिप सेलर कहते हैं, वो टिप सेलर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं होती है, किसी तरह का कोई ऑथराइज नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है, ये लोग भी आपको उतने ही टिप्स देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं या फिर जो भी हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका ये मानना है कि क्या मैं अगर एक सेबी रजिस्टर्ड से अगर मैं काम करता हूँ तो क्या इस बात की गारंटी है कि अगर मैं उनके साथ काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या अगर आप दो तरह के हैं, एक जो विदाउट रजिस्टर्ड है बट वो भी काम करवा रहे हैं और उनके काम अच्छे हैं, तो मैं क्या इस गारंटी इसमें भी नहीं है, गारंटी उसमें भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊं सेबी रजिस्टर्ड के पास। अब इसका चीजें समझना, ठीक है। अब क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है। पहली चीज, अगर मैं गारंटी की बात करूं तो गारंटी दुनिया में किसी भी चीज की नहीं होती है। अब इसके पास क्यों जाना चाहिए और उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड के पास जाते हैं तो सबसे पहली बात, वो आपको वही काम करवाएगा जो उसको सेबी ने नॉर्म्स दिए हैं। सेबी ने उसके जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं ना, उसी के बेसिस पे आपको काम करवा सकता है। अब इसको कैसे समझिए, इस तरह से समझिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सेबी ने, सपोज कि सेबी ने उसको ये बोल रखा है, सपोज नहीं, ये एग्जैक्टली है वो, कि किसी भी क्लाइंट को अगर आप बनाते हैं, तो कोई भी क्लाइंट अगर आपसे जुड़ता है, अगर आप सर्विस लेता है, तो मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से, मैक्स टू मैक्स, ये सेबी का कहना है कि मैक्स टू मैक्स एक क्लाइंट से आप एक साल में 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। अब आप समझना, 1,51,000 से ज्यादा आप सर्विस चार्ज ले ही नहीं सकते हैं एक साल के अंदर। एक एग्जांपल बता रहा हूं। सेकेंड चीज, इसी को अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं, उसको कोई लिमिट नहीं है। अगर उसके दिए हुए टिप्स, अगर उसके दिए हुए रिकमेंडेशन से आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो आपसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना भी ले सकता है। अब इसको समझना, ठीक है। अब अगर वो कितना भी ले सकता है, पहली चीज तो आप समझें, अगर वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा करवा दिया, अच्छा करवा दिया स्टार्टिंग में, तो वो आपसे सर्विस के नाम पे बहुत सारे पैसे वो ले लेगा। अच्छा, उस बात की गारंटी है कि आप लोगों ने खुद आप बात करना है। जो सेबी रजिस्टर्ड छोड़ो, आप जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, जो किसी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ आप काम किए हैं, तो क्या कोई है ऐसा पर्सन जिसको हमेशा प्रॉफिट हुआ है? कभी नहीं हो सकता। आप एक कॉमन सेंस लगा के देखना, अगर उस इंसान को इतना अच्छा उसका रिकमेंडेशन है कि हर कॉल वो प्रॉफिट होता है, वो खुद नहीं कर लेगा क्या? लॉजिक बताओ। वो खुद कहता है कि मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट में, तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें काम किया होगा, और काम किया होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास एक अच्छा अमाउंट भी होगा, और अच्छा अमाउंट होगा तो वो खुद से क्यों नहीं करता? वो इतना ऐड और इतना सारी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है, ये मार्केट छोड़ो, ये लाइफ का किसी भी चीज में आप एजुकेशन अपने, देखो हम इंडिया में रहते हैं और किसी भी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी रहती है। हर कोई एजुकेशन के पीछे भाग रहा है। तो क्या इस बात की गारंटी है कि जितने लोगों ने पढ़ाई की है उसको वो, उसके नॉलेज उसको है उसको, या फिर उस नॉलेज के बेसिस पे उसने कुछ अच्छा कर पाया है? गारंटी तो नहीं है ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अच्छा एक इंजीनियर ही बनोगे। अगर ऐसा होता तो सभी लोग आज जॉब कर रहे होते हैं।
क्योंकि जितने लोग एजुकेशन कर रहे हैं वो कोई बिजनेस के लिए तो बहुत कम ही लोग होते हैं। तो ऐसा गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर एक्सपीरियंस से चीजें हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे समझना, अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो चाहे वो कितना भी अच्छा रजिस्ट्रेशन दे, कितना भी अच्छा रिकमेंडेशन दे, आपसे एक लिमिट तक ही आपसे चार्ज कर सकता है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग अगर बात करूं तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वो आपको कभी काम नहीं करवाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले वो एक मेल करेगा जिसमें आपको सब कुछ, वो रिकमेंडेशन सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कंप्लेन करनी है, अगर किसी तरह का कोई समस्या आती है, कोई इश्यू आता है, अगर आपको सर्विस को लेकर कंप्लेन करना है तो आप किसको कंप्लेन करेंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे। अगर सब बोलते हैं कि आप इसको कंप्लेन कर दो, इस तरह से कर दो, तो वो आपको ना मेल पे बताएगा कि अगर आपको किसी तरह का कोई कंप्लेंट है, अगर कोई इसी तरह का कोई समस्या आती है, सर्विस नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप इस प्रोसेस पे जाके, यहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। पहली चीज कि अगर आप रजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो अगर किसी भी तरह का कोई समस्या आती है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो कंप्लेंट उसी कंपनी में करना चाहिए जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो। सेकेंड, उसका प्रोसेस होता है कि आप स्कोर में जाके, उसके थ्रू उसके स्कोर में जाके, स्कोर जो सेबी का बनाया हुआ चीज है उस पर जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप किस में कर सकते हो, जो रजिस्टर्ड के साथ काम करते हो। अगर अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हो तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर आपको है ना, वो कभी भी आपको डिटेल ही नहीं बताएगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस कंपनी से, कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती उनकी, उनका सिर्फ नाम होता है कि मेरा ये नाम है, मैं रिकमेंड दे रहा हूँ, और एजुकेशन के नाम पे आपसे वो पैसे लेते हैं। तो कभी भी इस तरह की चीजें, देखो चॉइसेस आपके हैं, आपको करना नहीं करना आपका है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शन होते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड है, अगर वो मेरे से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है या कोई भी चीज का अगर प्रोसेस का एक हायरार्की दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता ऐसा है कि वो आपको हायरार्की में रहे, उसको ऐसा बताया गया है, उसको सेबी ने ऐसा बताया। रीजन, क्योंकि सेबी ये मानता है कि अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं दूंगा, अगर मैं इस प्रोसेस नहीं करवाऊंगा, तो वो जितना चाहे मन चाहे वो अपने क्लाइंट से पैसे मांग सकता है, उनको जैसे चाहे काम करवा सकता है। पहली बात, आपसे अननेसेसरी बहुत ज्यादा एडवांस पैसा इस तरह से नहीं ले सकता है, और मैक्सिमम आपको पता है, मैंने मैक्सिमम उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। दूसरी चीज, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपरली करवाएगा वो। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट जो करवाएगा, केवाईसी जो करवाएगा, वो इस चीज का एश्योरिटी देता है कि वो कभी भी मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है। उसको पता है कि मैंने इस क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लिए हैं, मुझे ये रखना है, क्योंकि सेबी खुद कहती है कि अगर आप किसी क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तक उस डॉक्यूमेंट को सेव रखना है, कि 5 ईयर तक आपको कभी भी उसको, ऐसे नहीं कि आपने हटा दिया चीज कर दिया, आपको स्टोर करके रखना है, कभी भी जरूरत पड़ी तो सेबी मांग सकती है। तो सबसे पहली बात, वो प्रोसेस करवाएगा। इनवॉइस आपको प्रॉपर देगा, उसी मेल आईडी से देगा जिस मेल आईडी से उसका कन्वर्सेशन हो रहा है चीजें। इनवॉइस के बाद आपको जो मेल आईडी जो आपको मिलेगा, मेल जो मिलेगा, वेलकम मेल या इनवॉइस, उसमें सब कुछ बताया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस दिखे जाएंगे आपको कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पहले से आपको बता दी जाएगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी से काम करते हैं तो किसी भी तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, वो कुछ भी आपको किसी भी तरीके से आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कैसे भी चाहे आप काम करवा सकते हैं। आपके पैसे से बेसिकली वो एक अच्छे तरीके से जुआ खेलते हैं। अगर आ गया, सपोज कि अगर मेरे पास 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट से मैंने 5 को बाय करवाया और 5 को सेल करवाया सेम पोजीशन पे, तो 5 को तो प्रॉफिट गारंटी है ना। अगर 5 को लॉस हो रहा है तो 5 को प्रॉफिट गारंटी है। तो मुझे जिसको प्रॉफिट हुआ उससे मैं पैसे ले लूंगा, जिससे लॉस हो गया उसको माफी मांग के उसको नेक्स्ट डे बैठा दूंगा। तो समझना, उनके लिए बहुत ईजी होता है। पहली चीज की ये चीज है ना, अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ काम करते हैं तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत ईजी होता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल एक चीज और मैं बताता हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड रहेगा ना, वो गारंटी भी वर्ड बोल सकता है, मैं गारंटी आपको प्रॉफिट करवाऊंगा, क्योंकि वो एक ही लालच देता है कि सर आपको पहले पैसे नहीं देना है, आप पहले प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करने के बाद जितना प्रॉफिट होगा उतना आप शेयर दे देना है। वो 40%, 50%, 70%, 60% जो भी है वो उससे शेयर मांग लेगा। या तो फिर आपको वो ऐसा दे देगा कि कोई भी रिकमेंडेशन, कुछ भी चीजें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ऐसा चीजें, और उनका हायरार्की बने हुए नहीं रहते हैं। जो टेलीकॉम, जितने भी ये जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, इसमें आपको कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको मैसेज मिल जाएगा, आप उसको काम करते रहो। तो देखो, आपको करना नहीं करना ये आपका चॉइस है, बट हमेशा मेरा मानना ये है कि सबसे पहली चीज कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो लाइसेंस वाले जो होते हैं उनके साथ आप जुड़े। उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें होती है जो वो आपको पता होता है कि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता है। मतलब पहली चीज को कंपनी शट डाउन नहीं कर सकती है,
नहीं कर सकती। उसको पता है कि अगर मैंने ये चीज लिया है मुझे इनको सर्विस देनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक मैं वो सारे सर्विस देनी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे रिफंड भी कर सकते हैं, रिफंड भी करनी पड़ सकती है। अगर मैंने सर्विस नहीं पे की, अगर सर्विस नहीं दिया तो उतने का मुझे रिफंड भी करना पड़ेगा। अच्छा, उनके ऊपर सुनने वाला कोई है, जो कभी कोई इश्यू आता है तो आपको ऊपर कोई है जो वो आपकी बातें सुनेगा, आपको चीजें करेगा, जैसे सेबी है। पर जो अनऑथराइज्ड है उसके पास तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहचानने की बात करूं तो जो रजिस्टर्ड रहेगा वो हमेशा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, जिसको हम केवाईसी बोलते हैं। आपका टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये सारी चीजें आपको करवाएगा। अनरजिस्टर्ड है वो कभी नहीं करवाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके पास एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उनके पास क्या होगा, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको देगा उसको आप सीधे गूगल में आप सर्च करना, गूगल में टाइप करना और एंटर करना, वो सीधे आपको डिटेल उसका आ जाएगा, कहाँ से रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी है, किस तरह का चीजें बिजनेस करना, सब कुछ आ जाएगा, वेबसाइट वगैरह सब आ जाएगा अगर वेबसाइट होगा तो। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, तो पहले तो आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज, वो रिसर्च बेस्ड आपको वो काम करवाएगा, विदाउट रिसर्च बेस्ड नहीं करवाएगा। अब मैं रिसर्च बेस्ड क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेबी ये कहती है कि अगर आप RA हो या IA हो, जो भी हो, अगर आप किसी भी तरह का रिसर्च रिकमेंडेशन देते हो तो आपको 2 चीजें मेंटेन करना मैंडेटरी होती है। अब वो 2 चीजें क्या होती है, सबसे पहला रेशनल एंड रिपोर्ट्स। रेशनल एंड रिपोर्ट्स, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो रेशनल रिपोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको वो लेवल दिया जा रहा है ना, अगर सपोज कि आपको बोला गया है कि इस शेयर्स को पर्टिकुलर इतने से बाय या सेल करना है, तो बाय और सेल के जो भी चीजें करना है ना, उसका रीजन उसको बताना पड़ेगा रेशनल में कि मैंने क्यों ये रिकमेंड किया, बाय या सेल का मुझे क्यों, तो उसको क्यों दिखाया, मतलब उसको क्यों लगा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्यों लगा उसको नीचे। वो रीजन उनको डेली बेसिस पे, डेली मतलब डेली जितने भी कॉल जाएंगे वो सारे उनको बना के साइन करके उनको रखने पड़ते हैं। कभी भी सेबी अगर इंक्वायरी करेंगे तो उनके पास वो होना चाहिए। यही चीजें अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास कुछ नहीं होता, कोई मेंटेन ही नहीं करना है, क्योंकि उनके पास कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इनके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज रिपोर्ट्स, आप जो कल देने वाले हैं उसका एक दिन पहले वो उसको पता है कि मैं किस चीज पे देंगे और मैं किस पे करूंगा, वो पहले से आपको रिसर्च करके बैठा है कि मैं ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिसपे मुझे कल रिसर्च देनी है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करके रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो रिसर्च बेस्ड सर्विस देते हैं, मतलब जो आपको रिकमेंड देते हैं ना वो रिसर्च बेस्ड देते हैं स्टॉक्स, वो विदाउट रिसर्च नहीं देते हैं कभी भी, क्योंकि उनको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका रेशनल बनाना है, मेंटेन करनी है, तो रिसर्च तो देगा उसको। दूसरी चीज, क्लाइंट का एक रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा वो। रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब जैसे अगर वो IA है, सपोज कि वो IA है, तो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग बनाएगा, जिसको हम RPM कहते हैं। ये सारी चीजें बनाएगा आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो सेबी के दिए हुए जो भी नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करवाएगा और पूरे ट्रांसपेरेंट रखेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेगा। वो आपको सब चीज बताएगा, आप वो कहाँ से बात कर रहा है, उसकी कंपनी कैसी है, वो ऑफिस है कि नहीं है, कहाँ पे है, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको वो बताएगा। ये वाला चीज होता है। दूसरा चीज ये होता है कि हर रिकमेंडेशन के साथ में डिस्क्लेमर वो देगा। डिस्क्लेमर होता है उनके पास कि वो जैसे मैंने बताया ना कि वो रेशनल रिपोर्ट्स वो मेंटेन करते हैं, तो आपको बताएंगे। यही चीजें अगर मैं अनरजिस्टर्ड की बात करूं, उनके पास कुछ नहीं होता है। वो किसी भी तरह का कोई भी रेशनल रिपोर्ट से या किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो उनको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, वो बोल देते हैं आपको, आप बाय करो, खरीदो, बेचो, प्रॉफिट हुआ आपसे पैसे मांग लेंगे, लॉस हुआ सॉरी बोल के फिर से आगे करवाएंगे, फिर से आगे नहीं हुआ तो फिर से करवाएंगे, नहीं हुआ तो आप चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है। वो कभी किसी चीज का किसी भी तरीके से यहाँ पे जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो फॉलो नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको किसी भी सर्विस में किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट आता है, किसी तरह का दिक्कत होती है, सपोज कि आपको सर्विस आपने लिया, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी चीजें बोलता है, कोई बच्चा है उनका टीम है जो आपको इस तरह से बोलता है, एग्जीक्यूटिव है जो कुछ ऐसी चीजें बोलती है जो आपको नहीं समझ में आता है या फिर वो गलत बोलते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके। पर अनरजिस्टर्ड में कुछ नहीं होता है, उसका है ही नहीं, आप उसको कंप्लेंट करने जाओगे कुछ है ही नहीं। उनको नंबर ही बस, उनके पास एक ही चीज होता है नंबर, वो नंबर स्विच ऑफ करते हैं, खत्म हो गया, सिम कार्ड तोड़ दिया, खत्म हो गया। तो जितने भी आप लोग काम किए होंगे ना, आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि वो शुरू में तो सब अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा है, बेस्ट है, ये अच्छा काम करता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा है। देखो आप एक्यूरेसी, सिर्फ एक्यूरेसी से सब कुछ नहीं होता है।
अगर ये सब कुछ एक्यूरेसी से होता ना तो वो खुद कर रहा होता आज, समझना, वो खुद कर रहा होता। वो खुद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी एक्यूरेसी की चीज नहीं होती है। एक्यूरेसी आपको भी पता है कि 100% और कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता इस मार्केट में। यहाँ पे वो चाहिए जो कि आपको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम करवा पाए, मतलब आपको कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करवा पाए। नॉर्म्स ही नहीं है उसके पास तो वो कैसे काम करवाएगा? वो अपने हिसाब से काम करवाएगा, गारंटी लेगा, कभी भी बात करेगा, कुछ भी चीजें करेगा, कोई भी रिकमेंडेशन देगा किसी भी तरह का, आप जो बोलोगे वो सब मॉडिफाई करने को तैयार रहेगा, वो कर लेगा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। जिसको फेक बोलते हैं, फेक एडवाइजर जिसको कहते हैं, वो छोटे अक्षरों में लिख देगा मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ, जबकि एजुकेशनल आपको पता है कुछ नहीं होता है। वो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को कोई फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं होता है। सेबी क्या है, उसको लाइसेंस ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं ऑथेंटिकेशन, तो वो किसी भी तरह को फॉलो नहीं करेगा। वो कभी भी एग्रीमेंट या कुछ ऐसी चीजें वो नहीं काम करेगा। कोई मतलब एग्रीमेंट में जैसे मैंने बताया ना कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी चीजें, जैसे वो टर्म्स एंड कंडीशन का हो गया, आरपीएम हो गया, ये सब चीजें कुछ नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। केवाईसी उसको लेना देना नहीं है, अब उसको पैसे से मतलब, वो पैसा लेगा बस खत्म। तो अब ये चीजें फेक स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर्स करेगा, वो स्क्रीनशॉट फेक करेगा कि मैंने इस क्लाइंट को इतना प्रॉफिट कमाया, इतना इसको कमा दिया, आप देखो यहाँ पे। वो फेक कुछ भी कर सकता है ना। देखो जो फेक है, जिसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, वो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना। उसके पास तो सारे ऑथेंटिकेशन है, वो किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। तो ये सारी चीजें रहती है। अगर मैं इसको बात करूँ, पॉइंट वाइज बात करूँ कि कैसे हम इसको दोनों को अलग कर सकते हैं, तो देखो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, अगर वो लाइसेंस है उसके पास, अगर वो रजिस्टर्ड है, तो 110% उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के पास रहेगा जो सेबी रजिस्टर्ड है, वो किसी का भी नहीं दे सकता। देगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वो बताए उस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना है, गूगल में डालना है। गूगल में डालने के बाद इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अगर वो गलत होगा तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि गलत जगह पे जाएगा। अगर किसी और का देता है तो कहीं और डिटेल आएगा, उसका डिटेल ही नहीं होगा, तो वो डिटेल, उसके अकाउंट डिटेल आप दोनों को मैच करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर दे भी देता है तो उसका अकाउंट नंबर तो नहीं होगा, अकाउंट नंबर और ये सारी चीजें, क्योंकि हर कंपनी अपनी वेबसाइट पे अकाउंट नंबर डिटेल भी दे रखे हैं, तो वो सारी चीजें मिसमैच हो जाएगी। तो उस रजिस्ट्रेट, अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो सेबी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उनके पास नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं फेक वाली बात करूं तो उनके पास नहीं होगा, जो रजिस्टर्ड होंगे उनके पास बिल्कुल होगा। दूसरी चीज बात करूं कि किसी भी तरह का ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, जैसे कि आपको वेलकम मेल भेजना या फिर इनवॉइस शेयर करना आपसे, या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो कि सेबी द्वारा दिया गया है, चार्टेड इन्वेस्टर्स की तरह, जो चार्टेड इन्वेस्टर मतलब जो भी आपको कंप्लेंट करने का जो हायरार्की है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको जो रजिस्टर्ड है वही आपसे करेगा। अनरजिस्टर्ड है उनको कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप अगर कंप्लेंट की बात करूं कि अगर किसी तरह का आप सर्विस लेते हैं, किसी तरह कोई समस्या आती है, कोई भी इशू आती है, देखो हमेशा शुरू में कुछ भी नहीं होता है, बाद में ही जो भी एक्सपीरियंस होती है। आप जब कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उस टाइम तो कुछ नहीं होता है, बाद में समझ में आता है कि इसमें ये डिफेक्टिव है, ये चीजें हैं। अगर आप सही जगह से प्रोडक्ट लेकर आए हो, जहां से आपको कुछ 1 साल का वारंटी गारंटी टाइप का कुछ दिया है, तो अगर कोई इशू होता है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो कि सर ये इशू आ रहा है, वो बनाकर आपको देंगे। पर जो चीजें है ही नहीं, कुछ होते हैं ना ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे आप लेते हो कोई गारंटी, आप यहाँ से निकलते हो, अगर कुछ होता है तो ये आपकी जिम्मेवारी। तो वो कंप्लेंट का कोई सिस्टम ही नहीं होता है अनरजिस्टर्ड में। रजिस्टर्ड में कंप्लेंट का पूरी सिस्टम होती है, पूरी चीजें रहती है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करूं तो ये रजिस्टर्ड जो रहेंगे ये लेते हैं, ये लॉ जो होते हैं, जो उनकी नॉर्म्स बनाए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वो कभी गारंटी नहीं लेंगे आपसे, कभी ये नहीं करेंगे कि आपका सर्विस हो गया है और मैं आपको कॉल पे दे रहा हूँ। वो आपको मैसेज प्रॉपर देंगे, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज दें, आपको व्हाट्सएप के थ्रू दें, किसी भी तरीके से आपको प्रॉपर मैसेज मिलेगा, टेक्स्ट के थ्रू आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं होती है। ये आपको इसको सिर्फ एक चीज मतलब होता है समझना कि आज के डेट में आपको मैंने अगर 5 लाख कमा के दिया है तो मुझे इतना % की जो बात हुई थी, इतना % मुझे चाहिए। आप काम करो, आगे जितना काम करो तो उतने के हिसाब से वो जोड़ते जाएंगे। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे। अब देखो ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें आपको बता दी। अब इसको अंदर में डिटेल में जाऊंगा तो बहुत डिटेल में जाएंगे, जो कि आपको पता भी होता है। अब आपको ना ये तय करना पड़ेगा कि मुझे लेना चाहिए तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो मुझे किससे लेना चाहिए। अभी भी आपके पास चॉइस है, आप जिससे चाहें उससे ले सकते हैं।
आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते हैं, रजिस्टर्ड ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी, अगर आप इस मार्केट में काम करते हैं तो इसका नॉलेज लें। एडवाइस लेने से बेटर है कि सबसे पहले आप नॉलेज लें। आपको पता तो हो कि मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है, इसमें क्या किसका रोल होता है। अगर मैं बाय करता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको कभी क्वेश्चन तो ऐसे आते होंगे कि यार मैंने ये बाय किया इस रेट पे, तो खरीदा किसने, वो कौन पर्सन है, रेट कैसे चेंज हो रहा है। मतलब आपके ये डाउट तो आते हैं, कई बार ऐसी चीजें होता है कि रेट्स इतना जो फ्लक्चुएशन हो रही है, रेट चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, इतना जल्दी लोग ऐसे कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मशीन है जिसके वजह से चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ना ये चीज पता होना चाहिए। लोग सेबी कहते हैं, सेबी है क्या, कौन है ये सेबी, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, डीमैट क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसको बारे में ना, अगर आप इस मार्केट में अगर जुड़े रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो साइड से आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जितने भी अगर आप वीडियो देखेंगे, आपको ये चीजें नॉलेज की ही बात कर रहे हैं कि आपको हर चीज का एक नॉलेज मिले। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर नॉलेज आपके पास होगा ना, तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम एक ही चीज की आएगी, वो ये टाइम मैनेजमेंट। अदरवाइज आप सारी चीजें खुद ही कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद कर सकते हैं। और आपको ये भी सीख जाएंगे, अगर अच्छा नॉलेज हुआ तो ये भी सीख जाएंगे कि कम टाइम पे कैसे मैं उस चीज को, जैसे 3.5 घंटे का 4 घंटे का टाइम ना देते हुए सिर्फ मैं थोड़ी देर का टाइम देके कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, ये भी आप उसको सीख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी चीज पे था कि अगर मुझे सपोज कि मुझे अगर किसी से रिकमेंडेशंस लेनी है तो वो किससे लेना चाहिए, एक रजिस्टर्ड से या अनरजिस्टर्ड से। तो वो मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि मैं रजिस्टर्ड से आपको बोलूँ या अनरजिस्टर्ड से बोलूँ, आपकी चॉइसेस है। पर हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि रजिस्टर्ड को पहचानेंगे कैसे, अनरजिस्टर्ड को कैसे पहचानेंगे, इन दोनों की क्या डिफरेंस होती है, किस तरह का इनकी मतलब होता है ना कि स्पेशलाइजेशन कैसे होते हैं, क्या हायरार्की लोग फॉलो करते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस लेना है। बट मैं बोलूंगा कि किसी भी चीज़ का अगर ये आप इस मार्केट में हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज आपके पास रहेगा, आपको हमेशा काम देगा। नॉलेज नहीं होगा तो आप हमेशा कभी आप इस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी उस पे ट्रस्ट करेंगे, कभी आपको लगेगा कि ये तो कोई बकवास है, कोई मतलब का नहीं है, रजिस्टर्ड है तो क्या हुआ, मेरा कोई मतलब का नहीं है। अगर ये दूसरा आपको ये लगेगा कि ये तो सब फेक होते हैं, कुछ भी रिकमेंडेशन देते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का लगेगा। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता रहेगा कि अगर उसने कुछ भी चीज का अगर रिकमेंडेशन दिया है तो आपको पता रहेगा कि ये अभी न्यूज है या ये फंडामेंटल टेक्निकल ये चीजें हो रही है, इसकी वजह से उसने दिया है, आपके लिए ये होगा। तो आपको ये पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मैं बता पाया हूँ कि ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, पर फिर भी हम वो गलतियां करते हैं। यार गलती करने आपको क्यों ऐसा लगता है कि मार्केट बस आप आज अगर आपने नहीं किया तो मार्केट खत्म हो जाएगा। मार्केट आपके पहले था, आपके पहले मतलब आपके धरती में आने से पहले भी था ये मार्केट, और आपके जाने के बाद भी रहेगा। तो ये कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप ये ना सोचें कि आज अगर मैं नहीं इस गाड़ी में बैठ पाया तो ये गाड़ी छूट जाएगी, कभी नहीं छूटने वाली है। ये गाड़ी यहीं रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी, डेली बेसिस पे चलेगी। डेली 9:15 बजे स्टार्ट होगी, 3:30 बजे चली जाएगी। इवन और टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी चेंज होगा। सैटरडे को भी आ सकता है टाइम, आगे जाके सैटरडे को भी चालू रहे मार्केट। कई बार ऐसा होता है जब कोई ऐसी स्पेशल होती चीजें, और कभी कभी तो ये मतलब चीजें हैं कि आगे जाके ये हो सकता है। जो भी होगा बंद नहीं होगा, चलेगा, चलता रहेगा। तो बेहतर ये है कि थोड़ा देर आप रुके और इन चीजों को एनालाइज करें। अगर मुझे लेनी है तो किससे लेना चाहिए, और अगर उसको पहचानूंगा कैसे, मैं जानूँ कैसे उनको कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये सारे वीडियो में बताया हूँ कि आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप उसके हायरार्की को उसको समझ के आप उसको जो जिस तरीके से वो काम करवाना, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप क्लियर पूछिए मुझसे, समझ में नहीं आया आप क्लियर पूछिए कि कौन है, क्या है, कैसा है, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, कौन है रजिस्ट्रेशन आपका किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, उनको क्या एक्सपीरियंस है, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का इससे मतलब है तो चॉइस आपका है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऑनलाइन जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फेक है, सब कुछ फेक है, उनका आए दिन बंद भी होता रहता है, चीज चलते रहता है। पर ठीक है, जितने दिन चल रहा है वो चल रहा है। आप अगर उससे ठगे गए हैं तो आपका तो हो गया ना नुकसान। तो ठीक है, आपको जैसा भी लगता है आप उसको चॉइस कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तो थैंक यू सो मच। तो आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है।
आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है सर। मेरा नाम प्रकाश यादव है और ये हैं योगेश जी। योगेश जी, आज कौन सा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम सर बात करेंगे मार्केट के सेशंस के बारे में। मार्केट सेशन के बारे में? हाँ, मार्केट सेशन मतलब बाजार कब खुलता है, कब बंद होता है, टाइमिंग क्या है उसकी, किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीजों के पर उसके पहले एक बात बताऊं आपको। जी सर। मुझे ऐसा लगता है ना कि सर ये जो हम सेशन आज लेने वाले हैं ना, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक मैं चैलेंज तो नहीं कहता हूं, पर हाँ जनरली मैं बताता हूं कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में हैं, या फिर जो लोग इस मार्केट में ना जॉब कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, बहुत कम लोगों को इसके टाइमिंग के बारे में पता होगा। फिर तो मजा आएगा सर। बिल्कुल। और आज आप लोग पूरे वीडियो को देखना, टाइम लिख लेना प्रॉपर तरीके से। अगर आपको नहीं लगे तो फिर बैक होके फिर वापस पीछे जाके फिर से देख लेना और पूरे सेशन को देखना। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा होने वाला है। तो सर, अगर मार्केट सेशन की अगर बात करें तो मार्केट सेशन कितने प्रकार के होते हैं आपके अंदाज में? कितने तरह के मार्केट सेशन होते हैं? सर मेरे ख्याल से तो मार्केट सेशन, ख्याल से क्या मतलब, मेरे ख्याल से मार्केट सेशन 3 टाइप के होते हैं, प्री, पोस्ट और जो मार्केट रेगुलर मार्केट सेशन चलता है। ठीक है ना? हाँ, बाजार खुलने के और अगर मैं बोलूं कि मार्केट सेशन 4 तरह के होते हैं तो ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर। होगा ना? तो अभी हम लोग पहले उन 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं चौथा। और एक और बात बता दूं आपको कि जो 4th नंबर का जो मार्केट सेशन में बता रहा हूं, वो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर्स बनना चाहते तो। ट्रेडर को ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हो तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मतलब सरप्राइज दोगे आप लास्ट में? बिल्कुल सरप्राइज है। और बहुत सारी चीजें, टिप्स भी दूंगा, बहुत सारे टिप्स जो सर की तरफ से रहेगा, मेरे तरफ से रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट सेशन के बारे में। जी सर। ठीक है। सबसे पहला मार्केट सेशन जो होता है, जहां से स्टार्ट होता है जो चीजें, वो उसको बोलते हैं प्री मार्केट सेशन। प्री मार्केट सेशन सभी लोग, सर मुझे लगता है ना कि सब लोग ये जानते हैं कि 9 बजे से 9 के 8 बजे रहता है, 8 मिनट का ये प्री मार्केट। मेरे ख्याल से जो लोगों को पता है, या फिर मेरा भी मतलब स्टार्टिंग में मेरा भी वही नॉलेज था कि 9 बजे बाजार चालू होता है। हाँ, 9:15 बजे के आसपास एक्चुअली चालू होता है। हाँ। तो 9 बजे से 9:15 बजे के बीच का है वो प्री। पर उस प्री में होता क्या है ये नहीं मालूम। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सर कि 9:15 से 9:15 का प्री मार्केट होता ही नहीं है। ओके। पहली बात कि प्री मार्केट सेशन जो होता है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक का होता है। ओके। 9 बजे से लेके 9:08 तक। तो ये 9:15 वाला तो आज से हम लोग कंसेप्ट खत्म कर देते हैं। 9:15 का होता ही नहीं है। 9:15 बजे से स्टार्ट हो जाता है मार्केट। जो कंटिन्यूअस मार्केट है वो चल जाता है, पर जो प्री मार्केट सेशन है वो 9 बजे से लेके 9:08 तक होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात है, तो एक एक करके आराम से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जी सर। पहला सबसे सेशन, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 9 बजे से स्टार्ट होता है और 9:08 में ये प्री मार्केट सेशन बंद होता है। आपको एक चीज बताऊं, ये जो 9:15 अगर 9:08 जो बोला ना, अब इस पे भी इंटरेस्टिंग कर देता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 9 बजे से लेकर 9:07 तक ही होता है, तो अब ये थोड़ा अटपटांग सा लग रहा है ना। मतलब आप सेशन बढ़ाते जा रहे हैं सर, मैं उसको 5, 6, 7 कर रहे हैं। हाँ, आप बोल सकते हो। तो मतलब 9 बजे से लेके 9:07 तक ही एक तरह से मान लो ये होता नहीं है, बट मान लो। क्यों, उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। सर होता क्या है कि 9 बजे से लेके 9:07 तक जो भी ऑर्डर डालते हो, बाइंग सेलिंग वाला जो भी ऑर्डर डालते हो, अब 7 से 8 मिनट जो होता है ना, 9:07 से 8 मिनट का, ये किसके हैंड में होता है? ये हमारे हैंड में नहीं होता, ये एक्सचेंज के हैंड में होता है। और उनको ये अथॉरिटी है, एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके हाथ में होता है कि वो कभी भी मतलब 9:07 में ही बंद कर दे। 9:07 से लेके वो 20 पल तक जाए, 30 तक जाए, 40 तक जाए, 59 तक जाए, और जाके वो 9:08 में बंद कर दे। कभी भी बंद कर सकती है। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि 9:07 में या फिर 8 मिनट में ही बंद हो, कभी भी बंद कर सकती। ये पूरा अथॉरिटी है एक्सचेंज के ऊपर। ओके। मतलब आपको अगर जो तय करना है ये कि कौन से रेट पे मुझे बाय सेल करनी है कुछ भी चीजें, तो आप कोशिश करें कि 9:07 तक अपना डिसीजन ले लें। अब रीजन मैं बताता हूं कि आप जब इसमें बिड डालेंगे ना, तो बिड आप कई बार इन्फिनिटिव बार आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रेट आप चेंज कर सकते हैं। पर आप ये तय कर लीजिए पहले कि मुझे किस रेट पे जाना है, क्योंकि आपको कभी भी वो सेशन बंद कर सकते हैं। 9:07 के बाद, 9:07 के बाद वो कभी भी बंद कर सकता है। ये किसके पास अथॉरिटी है? एक्सचेंज के पास। अब सर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए जो मैं आपको बताता हूं
ये रेट कौन डिसाइड करेगा, कैसे होता है रेट, किस रेट पे ट्रेड होता है प्री मार्केट में? नहीं, मेरा तो सर पहले उसके पहले ये प्रश्न एक और आ रहा है मेरे जी आप दिमाग बोलिए में, बोलिए। कि ये जो 9:07 से 9:08 तक ये जी। 1 मिनट का जो है, हाँ तो हम अपने सौदे 7 मिनट तक पुट कर सकते हैं, या फिर नहीं, एक्सचेंज ने 9:40 में उसने बंद किया जी, तो हम 40 सेकंड तक पुट कर सकते हैं? आप तब तक कर सकते हैं 9:08 तक कर सकते हैं, पर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ 7 से पहले करने का कि वो पता चला कि 7 बजे बंद कर दिया तो 9:07 मुझे प्रॉफिट होने वाला होगा तो एक्सचेंज मेरे अगेंस्ट से बंद कर सकता है। कुछ भी कर सकता है ना, आपका रेट ही नहीं लगा, मतलब आप बीडी डालने वालों बीडी नहीं लगा, क्योंकि आपका आप सोच रहे हो कि चलो मैं 9:07 20 सेकंड या 30 सेकंड में मैं करूंगा बीड डालूंगा, आप तैयार इंतजार कर रहे थे, वो पता चला 7 मिनट में ही बंद कर दिया तो मतलब बैक बेंचर्स नहीं बनना है, सबसे आगे बिल्कुल नहीं बनना है सर, बिल्कुल आप डिसाइड पहले आपको करना पड़ेगा ओके। कि आपको किस रेट पे और कहाँ पे क्या करना है सर जी। अब मजेदार चीज आपको मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिसाइड करता हूँ, ठीक, मतलब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो ये बताइए कि सर कि हम लोग ये रेट जो है वो किस रेट पे बाइंग सेलिंग होती है? सर एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर तो मैं अपनी मर्जी का रेट देखूंगा। सपोज कल 230 रुपए में कोई शेयर बंद हुआ है और मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, तो मैं तो आज यही कहूंगा ना कि भाई 228 में खरीद लेता हूँ। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली हम लोग करते हैं कि हम सब अभी तक यही जानते हैं और जो होता भी है कि बायर और सेलर जिस रेट पे मैच होता है उस रेट पे ट्रेड होता है। बिल्कुल होता है या नहीं होता है? होता है पर नहीं होता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, कंफ्यूजन है नहीं, बहुत सिंपल होता है, नहीं होता है सर। मतलब ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है नहीं, आज वही क्लियर करने बैठे सर, हम आज वही हम लोग क्लियर करेंगे कि ये जो सुन रहे हैं ना इनको भी आज लगेगा कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ नया ही बातें कर रहे हैं लोग। तो बात नया नहीं है, ये बहुत सिंपल है, पुराना जो चल रहा है वही बातें हम कर रहे हैं। होता कैसे, ये रेट जो होता है ना, जो प्री मार्केट में जो ट्रेड होता है वो सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, केवल सिंगल रेट पे, मतलब कोई ऐसे ऊपर या नीचे से नहीं होता, सिंगल रेट पे ट्रेड होता है और रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज की किस रेट पे बाइंग सेलिंग। तो ये रेट सर 9 बजे बता देती है एक्सचेंज में? हाँ, उसके पहले हो जाता है, मतलब ये प्री मार्केट में ही हो जाए, प्री मार्केट क्लोज होने के बाद वो रेट डिसाइड कर लेती है। उसके बाद क्लोज होने के बाद प्री मार्केट 8 बज गया, उसके बाद वो डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद इनके बीच में ट्रेड हो जाएगा। पर ये रेट जो निकलता है ना, ये रेट निकलता है एक्सचेंज के द्वारा। और रेट कैसे डिसाइड होता है उसको मैं बताता हूँ। सपोज कि मैं किसी रेट का मैं 990 रुपये में बाय करना चाहता हूँ, एक 980 रुपये से करना है, कोई 1000 से कर रहा है, कोई ऊपर से कर रहा है, कोई भी रेट का बाइंग है। जिस तरह से बाइंग का रेट लगा रहे हैं सेम उसी तरीके से सेलिंग वाले भी रेट लगा रहे हैं कि मैं इस रेट से सेल करना चाहता हूँ, इस रेट से सेल करना चाहता हूँ। तो जिन जिन रेट पे मैच होता जाएगा उन फिगर को लेगा एक्सचेंज और उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक एल्गोरिथम इनका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सिंगल रेट निकाला जाएगा और उसी रेट पे जो उसके फेवरेबल रेट में रहेगा, बायर और सेलर जो रेट निकाला उसने, सपोज 1000 निकाला तो 1000 के जो फेवरेबल रेट होगा उन्हीं के ट्रेड होगा, उसी रेट पे होगा, आपके बोलने वाले रेट पे नहीं होगा, मतलब उसके फेवरेबल रेट पे हो जाएगा, उसी रेट पे बाजार खुलेगा। हाँ, सपोज कि आप बाय करना चाह रहे हैं कि 980 रुपए, 1000 रुपए का बार 990 रुपए में आपने करना चाहे तो हो जाएगा। पर अगर कोई 1000 रुपए से ऊपर का बिड लगा रखा था तो उनका हट जाएगा वो रेट, उसको ट्रेड नहीं होगा, उसके ट्रेड नहीं होगा, उसको बिड नहीं लगेगा। मतलब मल्टीपल बिड लगानी चाहिए। अब मल्टीपल बिड नहीं सर, आप अपने हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि सर सबसे सिंपल चीज आपको बताऊं ना कि प्री मार्केट सेशन में बहुत सारे ट्रेडर होते ही नहीं, क्योंकि अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि इसके रूल क्या होते हैं, नहीं पता है ना, तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। पर मार्केट ये जरूरी है ये चीजें। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार जब 9:15 बजे के बाद मार्केट ओपन होना ही है, जब पूरा सेशन चलना ही, फिर ये छोटा सा 7-8 मिनट का क्या है, ये क्यों कर रहा है, मतलब रीजन क्या है इसका, इससे क्या मिल जा रहा है उसको, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री मार्केट का थोड़ा और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज ये है कि आपका ये जो रेट होता है वो रेट सिंगल रेट होता है, सिंगल रेट पे बाइंग सेलिंग जो रेट डिसाइड करती है एक्सचेंज, है ना, राइट, यहाँ पे एक्सचेंज डिसाइड करती है कि किस में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा प्री मार्केट में ना जनरली जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, वो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे होते हैं कि निफ्टी कितना ऊपर जा रही है। बैंक निफ्टी पहले लगाता था पर सौदा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। नहीं लगाते थे ना। हाँ। पहले चीज की निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन और फ्यूचर में होता ही नहीं प्री मार्केट। ओके। प्री मार्केट केवल और केवल कैश सेगमेंट में होता है। ओके। और वो भी कैश सेगमेंट सब में नहीं होता है सर, 6000 7000 जितने भी शेयर है ना सभी में नहीं होता है। आप वहां पे जाओगे तो वहां कुछ नहीं होगा। तो किस में होता है, एक तो पहली बात निफ्टी 50 में जितने शेयर हैं उसमें तो होता ही है। ओके।
उसके बाद उन शेयरों में होता है जिनकी वॉल्यूम अच्छी है, जिन पे ट्रेडर इंटरेस्टेड ज्यादा है, वॉल्यूम अच्छी है, उन्हीं पे होता है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर पे होता है, सारे शेयर पे नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि कैश सेगमेंट में ही होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप देख रहे हो तो देखो, पर उसमें होता नहीं है। अच्छा, तो होता नहीं है तो क्वेश्चन ये उठता है फिर वो प्री मार्केट में 9:15 से पहले निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे कैसे दिखाता है? दिखाता है सर। दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है ना वो 50 कंपनियों को मिलाकर हुआ है। तो 50 कंपनियों को जो इक्विटी में हो रहा है ना, इक्विटी में जो रेट लगाया जा रहा है वो प्रिडिक्शन है, वो चीजें वहां पे उसके वजह से उसमें हो रहा है ऊपर नीचे। एक जब हम लोग मार्केट सेशन लेंगे, एक और सेशन हम लोग लेंगे निफ्टी के बारे में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो शेयर हैं और किसके क्या वैल्यू रहती है और किस तरह का होता है। वो हम लोग बाद में सेशन लेंगे। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि कैश सेगमेंट में होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होता है। सिंगल रेट पे ट्रेड होता है, आप चाहे जो भी चीजें लगा लो। अच्छा, लगाने से ट्रेड एग्जीक्यूट होने से मतलब 9 बज के जब तक वो क्लोज नहीं हुआ है या फिर 9:07 से पहले जब तक वो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, रेट नहीं डिसाइड हुआ है, उसके पहले आप जितने बार चाहें अपने बीट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंडिंग रहता है। आप चेंज कर सकते हो। तो सर नॉर्मल मार्केट में भी हम कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसके पहले आप कितने बार भी कर सकते हैं, कितने बार भी आप इसको कर सकते हो। रेट को भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग समझते हैं हम लोग कि ये सारी चीजें चेंज तो कर सकते हैं, पर ऑर्डर इसमें 2 तरह का ऑर्डर लगता है सर। ओके। अब ये थोड़ा नया चीजें आ रहा है ना, मतलब इसमें ऑर्डर 2 तरह का ऑर्डर लगता है। मतलब प्री मार्केट में जो ऑर्डर लगाने का तरीका है ना सर, ये भी 2 तरह का है। एक वो तरीका है जो आप चाहते हैं कि केवल प्री मार्केट में ही रहे, एग्जीक्यूट हो गया, मेरे को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा कैंसिल हो जाए ऑर्डर। ओके। आप ऐसा कर सकते हो। और एक आप ये चाहते हो कि सर मैं ट्रेड तो लगा रहा हूं प्री मार्केट में, इस रेट से लेना चाहता हूं या फिर बेचना चाहता हूं, इनकेस अगर प्री मार्केट में मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो यही रेट मेरा पोस्ट मार्केट तक, मतलब आज के पूरा दिन रेगुलर मार्केट में भी यही रहे, मेरा ऑर्डर ट्रांसफर हो जाए, ऑर्डर मेरा वो बना रहे। ओके। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वैसा भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यार मार्केट वो जब नॉर्मल मार्केट ओपन होगा तब मैं वहां पे देख लूंगा अपने हिसाब से, मैं तो इसी के लिए स्पेशली लगा रहा हूँ कि इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके। तो ऑर्डर यहाँ पे 2 तरह का लगेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं। मैं एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूँ क्या? एक बार रिवाइज वो हो तो आप बताइए। जी बिल्कुल। प्री मार्केट सेशन सर 9 बजे बाजार चालू होता है। प्री मार्केट हाँ। जो कि 9:07 से 9:08 तक, मतलब जो क्लोजिंग टाइम है उसका 9:07 से 8 मिनट के बीच कभी भी वो एनएससी या बीएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी बंद कर सकती है। ठीक है। यहाँ पर हमको अगर कोई सौदा पुट करना है तो ये पहली बात, ये कैश में ही सिर्फ ट्रेड होगा, केवल और केवल कैश मार्केट में ही काम होगा। फ्यूचर ऑप्शंस में ये काम नहीं करेगा। मतलब आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको 9:15 का इंतजार करना होगा। राइट। दूसरा ये, अब तीसरा ये कि अपन ये ऑर्डर 2 टाइप्स लगा जा सकते हैं। ऑर्डर 2 तरह का लगा सकते हैं। पहला जो सिर्फ उसी टाइम के लिए रहेगा, मतलब जो 9 बजे चालू होगा और टिल जब तक एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज उसको बंद नहीं कर देता, पर वो 2:08 तक बंद करना हो ही जाएगा। हाँ, मतलब उसने बंद नहीं किया तो 9:08 में क्लोज हो जाएगा। ऑर्डर वो तो फिक्स है। अब यहाँ पर ऑर्डर हम लगाते हैं सिर्फ इस 8 मिनट के लिए, या फिर हम पोस्ट के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब नॉर्मल सेशन जो होती है एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब मेरी जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ है, तो आप रेगुलर मार्केट पे भी हम जा सकते हैं। बिल्कुल जी सर। यहाँ तक तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं सर। ज्यादातर लोग जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना सर, ओके, ट्रेडर, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेडर प्री मार्केट को लगाते नहीं है पर देखते हैं पूरा है। रीजन बताता हूँ। वो लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि प्री मार्केट कितना गैप अप में होने वाला है, कितना गैप डाउन में होने वाला है, उसके थ्रू वो लोग ऑप्शन में ट्रेड करने चाहते हैं। बिल्कुल। पर सर मैं आपको एक चीज बताऊं ना सर, ये फिगर हमेशा सही नहीं होता है। हाँ सर, ये जो फ्री फिगर होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा है ना तो इस वीडियो के बाद आप देखना कि जो प्री मार्केट में दिखाएगा ना वो गैप अप में ओपन होने वाला है, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट से निफ्टी ओपन होने वाली है, और मार्केट ओपन होते ही 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा नीचे आ जाता है। वो उसी रेट में आ जाता है जिस मार्केट में क्लोज हुआ था, या फिर वो नीचे आ जाता है। आपको पता ही ना, आप ये सोच के बैठते हो कि मैं कॉल ऑप्शन में बैठूंगा, मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट। एक्सचेंज ने जो सिंगल रेट निकाला था वो 100+ था ही नहीं। नहीं सर, वो था पर वो नहीं था। अब क्या इसको चेक करना है आज का सर, आज ट्रिकी ऐसा लग रहा है कि था नहीं था, पर हम लोग क्लियर कर रहे थे। ठीक है।
सर अगर आपको इसका फाइनल फिगर अगर एक्चुअल में जानना है कि जो ये फिगर है वो सही है या गलत है, तो उसका एक तरीका है जी, बताइए। तरीका ये है कि आप जब ये ट्रेड प्री मार्केट ट्रेड जब हो रहा हो ना, तो आप उसके जिस शेयर का आपको देखना है ना, लगभग निफ्टी का आप सारे देख लो क्योंकि उसी पे पूरा डिपेंडेंट है, तो उन शेयर का वॉल्यूम जरूर देखना। अब वॉल्यूम इसलिए कई बार सर यहाँ पे पता है आपको, सभी जो बड़े ट्रेडर हैं, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ और नए लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना सर, वो इतने तेज हैं कि दिखाते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। वो जानबूझ के कुछ शेयर लेना, उनको 1,00,000 शेयर है, सपोज आज 1,00,000 शेयर बाई सेल करनी है, पर वो केवल 5 शेयर 10 शेयर 20 शेयर पे ट्रेड करेंगे वहां पे और दिखाएंगे फिगर यहां से यहां ओपन होने वाला है, और जैसे आप उसको देख के आप कूदोगे वो सीधा अपने एग्जिट करके अपने निकल जाएंगे और दूसरा शेयर सेल कर देंगे वो। तो बेसिकली उनके वॉल्यूम पे जरूर ध्यान देना कि वो जो लास्ट ट्रेड हो रहा था वो एक रेट सिंगल रेट पे वो कितने वॉल्यूम से हो रहा था। पता चला वो 5 शेयर 10 शेयर से हो रहा था, कतई भरोसा मत करना, बिल्कुल मत करना सर। पर्सनल राय में बता रहा हूँ, उन पे मैं देखता हूँ, आप भी देखा करना और उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। तो ट्रस्ट उन्हीं पे करना है कि जो गैप अप होने वाला है, और गैप अप में भी शेयर बहुत सारे हैं, मतलब वहां पे वॉल्यूम बहुत है, तो अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। टेक्निकल हो रहा है सर, थोड़ा टेक्निकल हो सर, हमारा काम ही यही है कि हम लोग ना जितनी चीजें हो सके, हमारे जो नए यूजर है सर तो आप लोग परेशान मत होइएगा अभी। मतलब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब आपको लगेगा कि सर इतनी शेयर का, इतनी सारी कंपनियों का शेयर कहाँ पे मैं देखूंगा। बहुत सिंपल है, ये हम लोग बता देंगे, अभी बताएंगे तो पता चला इनको मतलब वो सब होच पोच हो जाएगा, चीजें सब मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप नहीं करना है हमें, हम लोग धीरे धीरे करते हैं सर। ये लंबा सेशन चलेगा और हमारा जो प्रयोग पाठशाला है, जो योगेश जी और मैं हूँ, ये हम लोग बहुत टाइम तक है सर, हम सारी चीजें सिखाएंगे और ये हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे, तो इसकी चिंता ही मत करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं सर, हर कोई जो नए ट्रेडर्स हैं ना, जो नए लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि आज जल्दी अगर पैसा होता ना मैं तुरंत ट्रेड कर लेता, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी तो अच्छा वॉल्यूम है, ये है वो है। सर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पहले कई लोगों को तो पैदा होने से पहले ही मार्केट चल रहा है और कई लोगों के मरने के बाद भी ये चलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये मार्केट क्या होगा इलेक्शन में, आप पहले नॉलेज ले लें, आप आराम से कीजिए, मार्केट यहीं रहेगा, मार्केट चलता रहेगा। अभी इस रेट से किसी और रेट से चलेगा, पर चलेगा ये मार्केट, चिंता ना करें। वैसे भी इलेक्शन तो हर साल होते हैं सर, हर साल होते हैं। और इलेक्शन छोड़ो, नेक्स्ट इलेक्शन मिल जाएगा। और इलेक्शन छोड़ो सर, अभी एक और चीज होने वाला है, बहुत सारी चीजें, मार्केट का टाइम चेंज होने वाला है, जो बहुत सारी चीजें चल रही है, सेशन चेंज होने वाला है कि अब वो छुट्टियां जो सैटरडे संडे को होती है, हो सकता है कि सैटरडे को कंटिन्यू हो जाए, हो सकता है संडे को भी कंटिन्यू हो जाए। तो चलो आप जितना ट्रेड करना है उतना करो, पर वो सारी चीजें जब वो अच्छे रेगुलर में चलेगा, वॉल्यूम होगा, तब आप ये मत अफसोस करना कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो आज जो नॉलेज जो अभी चल रहा है उस नॉलेज को पूरा गेन कीजिए, उसको सब कुछ सीखिए, उसके बाद आप चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हम लोग प्री मार्केट का लगभग बातें हम लोग तय कर लिए हैं। दूसरा मार्केट जो सभी को पता है वो होता है कौन सा? 7 से रेगुलर मार्केट सेशन, जिसको हम कंटिन्यूअस मार्केट ट्रेडिंग सेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं हम 7 से 3:30 तक। इसमें हम कितने बार भी अब जो भी चीजें बाय सेल करना चाहें हम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो तीसरा मार्केट होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन। पोस्ट ट्रेडिंग सेशन जिसको मार्केट सेशन, इसमें कैसे होता है? अरे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम टाइम इनको सर बता दीजिए, टाइम क्या होता है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन का? पोस्ट मार्केट सेशन सर 3:40 से 4 बजे तक चलता है। बिल्कुल। और ये सर आपको बता दूं, आपको बहुत सारे यूजर्स हमारे होंगे जो आज इनको पता चलेगा और इनको ऐसा लगता होगा 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, वो अपना शट डाउन किया और वो चले गए, अफसोस करके चले गए कि भाई मेरा फंस गया या फिर मैं प्रॉफिट हो गया। 3:40 से 4 बजे तक हमको पोस्ट मार्केट सेशन भी मिलता है और इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, बट इसके कुछ रूल्स हैं। अब वो तो सर प्री में रूल्स हैं, पोस्ट में रूल है, रेगुलर मतलब अगर पोस्ट कहा गया है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे, बनाए हुए हैं, कुछ तो होंगे उसमें, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ अच्छी है, चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे है। तो सेम जैसे प्री में था उसमें भी यहाँ पे भी जो रेट से ट्रेड होगा ना, वो आपके और हमारे बीच का ट्रेड नहीं होगा सर। वो रेट डिसाइड करेगी एक्सचेंज। जैसे ही 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा, जैसे 3:30 बजे मार्केट क्लोजिंग होती है, 1 से 2 मिनट के अंदर उसका फाइनल फिगर क्लोजिंग रेट जो होता है वो एक्सचेंज की तरफ से आ जाता है, और वो जो एक्सचेंज की तरफ से आएगा उसी रेट पे वो बाय और सेल होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे जब ऑर्डर लगाएंगे थोड़ा चेंज है इसमें। अब चेंज ये है कि यहाँ पे आप रेट नहीं लिख सकते। जैसे प्री मार्केट में ना आप रेट लिख रहे थे कि मैं इस रेट से बाय करना चाहता हूँ, इस रेट से, बात की बात है उसमें रेट जो भी मिलेगा, पर आप रेट वहां पे पुट कर रहे थे। यहाँ पे आपको रेट पुट करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल आप एक ही चीज पुट करोगे, वो क्या है? क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आपको बाय और सेल करनी है। मतलब रेगुलर मार्केट होने के बाद एक्सचेंज एकदम गुस्से में बैठा हुआ है कि तुमको तो मैंने 6 घंटे दे दिया, अब तुमने ट्रेड नहीं किया, अब रेट मेरा और क्वांटिटी तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। तो ये चीजें होती है, यहाँ पे एक रेट डिसाइड होता है और उसी रेट पे आपको बाय और सेल कर सकते हो। बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पे अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लग रहा होगा सेशन खत्म हो गया। नहीं वो है ना सर, वो सरप्राइज वाला सेशन। सरप्राइज सेशन, यस मैंने बोला था सरप्राइज सेशन, वही तो इंपॉर्टेंट सेशन है। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्री मार्केट, कंटिन्यूअस मार्केट और पोस्ट मार्केट के अलावा एक और मार्केट है जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आपने एक नाम सुना होगा, ब्लॉक डील। ब्लॉक डील के बारे में आपने सुना है नाम? ना सर, ब्लॉक डील में इतने शेयर खरीदे गए, ब्लॉक डील में इतने शेयर, ब्लॉक डील या ब्लॉक विंडो, ऐसे वर्ड बोले। ब्लॉक डील बोलो या ब्लॉक, लाखों में चलते हैं सर शेयर, शायद उसमें 8 छोटे मोटे शेयर होते नहीं सर, लाख शेयर खरीदेगा, छोटे मोटे होते ही नहीं है, ये छोटे मोटे होते नहीं, पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है सर। बिल्कुल सर, एक मतलब पड़ेगा ही, मतलब अगर लाखों में कोई चीज जा रही है तो सर अभी हम लोग बात करते हैं जिसका नया सेशन, जो हम लोग, नया सेशन नहीं है हमारे लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए नया है। ये नया ये है कि एक और सेशन होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक के नाम से जानते हैं, या तो ब्लॉक डील बोलो या फिर ब्लॉक विंडो बोलो। ये एक सेशन होता है जिसमें किसको, कौन लोग होते हैं जो इस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। सर ब्लॉक डील से हम मतलब यूजर्स को और हम लोगों को ये लगता था पहले कि ब्लॉक डील का मतलब है कि आफ्टर मार्केट और मार्केट के बाहर ऑफिस में बैठकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस रेट से आपके 5 करोड़ या 10 करोड़ या 5 लाख शेयर खरीदने वाला हूँ, जो कि मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हमको लगा कि ब्लॉक डील का मतलब ये है जिसका कोई सेशन नहीं होता है, पर ऑन पेपर खरीदे जाते हैं। आपने ना कुछ हद तक से बोल भी दिया, कुछ हद तक बोल भी दिया, चीजें होता कुछ इसी तरह से है, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक्सचेंज में ही होता है, यहीं पे होता है, पर ये बड़े डील, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करें ना, इसमें 5 लाख से ऊपर के शेयर होते हैं। 5 लाख क्वांटिटी, मतलब रेट कोई भी हो, 5 लाख कम से 5 लाख क्वांटिटी या 5 करोड़ से ऊपर का बोलिए, मतलब एमआरएफ की ब्लॉक डील नहीं होगी। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बेसिकली डील नहीं होगी। अब हो सकती है, अब तो 2600 के आसपास आ गया है, 2500 वो हो सकती है उसके हम। हाँ, पर इसमें सबसे पहली बात कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर जो होते हैं, इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड बड़े लॉट पे अगर वो ट्रेड करती है, FII हो गया, बैंक्स हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ना, इनके पास क्वांटिटी बहुत होती है। तो अगर इनको नॉर्मल सेशन में अगर इनको टाइम दे दिया जाए ना, तो सर ये मार्केट गिरा देंगे, एकदम से उठा देंगे। तो बेसिकली ये जो बनाया गया है ना, वो इसी चीज के लिए बनाया गया है ताकि जो नॉर्मल ट्रेडिंग में जो हमारे जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं, जो नए हैं, इनको ना कोई मतलब दिक्कत हो जाए, इसके लिए इनको अलग से सेशन, अलग से विंडो दिया गया है कि सर आप यहाँ पे टिकट बुक करवाइए। आप थोड़े अलग है, इन पे दिक्कत ना करे सर, आप एकदम से आके इनको हाहाकार मचा देंगे तो पता चले ये डर के भाग जाएंगे कि मार्केट में आज क्या हो गया। तो जानना जरूरी है इसमें आप क्या फर्क पड़ता है, कैसे होता है। अच्छा, ब्लॉक डील में भी सर 2 विंडो है, 2 टाइमिंग है। अब ये अलग सर, टाइमिंग का आज बड़ा टेंशन वाली चीज है। तो ये क्या मार्केट टाइम पे ही है? अरे सर अब देखो, अब मार्केट अभी क्या, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे प्री मार्केट? 9 बजे से चालू किए थे। 9 बजे से चालू किए थे। अब उसको थोड़ा और पीछे चले जाओ, तो सुबह क्या उठने के बाद एकदम, अरे सर अब मॉर्निंग ही ब्लॉक डील से होगी। आप वैसे ही होने वाला है सर, उसके पहले चले जाओ। 9 बजे जहां से आप मार्केट स्टार्ट किए थे ना, उसके पहले ये लोग काम करके निकल लिए थे। मतलब 8:45 में इसमें 2 विंडो होता है सर। एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक आफ्टरनून सेशन होता है। मॉर्निंग सेशन जो होता है वो 8:45 से 9 o'clock तक होता है। 8:45 से 9 बजे तक ये ब्लॉक डील वाले यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और दूसरा जो विंडो होता है ये आफ्टरनून मतलब नॉर्मल मार्केट सेशन चल रहा है ना सर, उसके बीच में 1-2 बजे के आसपास। नहीं सर, हाँ बिल्कुल उसी के आसपास से आप पहुंच ही जाते हो वहां पे। मतलब ये अब मिडिल तो वही हो गया ना, वही हो गया, हम पहुंच ही जाते। ये होता है 2:05, 2:05 से 2:20, 15 मिनट यहाँ पे हो गया, 8:45 से लेकर 9 बजे तक। और एक 15 मिनट का वहां पे होता है मिड में, 2:05 से 2:20।
इस बीच में 2 विंडो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ब्लॉक डील सेशन और एक होता है आफ्टरनून ब्लॉक डील सेशन, जिसको हम 20-15 मिनट का होता है, जो होता है 2:05 से 2:20 में। ओके। अब इसी बीच में जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अच्छा इनके जो प्राइस होते हैं ना, ये जो ट्रेड होते हैं, ये नॉर्मल प्राइस जो होते हैं इस पे नहीं होती सर ट्रेड। तो ये डिसाइड कौन करता है प्राइस? ये सर एक्सचेंज और उसका जो जिसकी कंपनी है, जो एक्सचेंज है, बेसिकली एक्सचेंज डिसाइड करती है, एक्सचेंज इनको देती है। और इनका कई बार इनको सर डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं इनको। तो अगर आप, हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेटा आप लोग कई बार देखते होंगे, कुछ लोग फंडामेंटल पढ़ाते होंगे, उसमें बताते होंगे FII ने इतना खरीदा, इतना ये किया, इतने शेयर बेचे गए। तो अब ये सेशन भी जान लिया आपने, अब ये चीजें भी जान लिया कि ये कौन लोग होते हैं और कब करते हैं, कितनी क्वांटिटी से करते हैं। तो पहली बात, अगर ब्लॉक डील में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो छोटे मोटे लोग कर नहीं रहे, बड़े लॉट में काम हो रहा है। तो सर अब आपको है कि न्यूज को अब जानिए, पहचानिए उनको कि कौन से शेयर पे आज डील होने वाली है या हो चुकी है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आपको पहले अगर प्रिडिक्शंस बात कर रहा हूं सर, अगर आपको पहले प्रिडिक्शंस है तो आप उन शेयर्स पे लेके रख लीजिए, अच्छा खासा बूम होने वाला है। अगर आप नए हैं और अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो आप उस पे साथ भी अब जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं, दूसरे दिन भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो एक अच्छा इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा चीज है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है मेरे ख्याल से? एक बार रिवाइज करें सर, एक बार हम पॉइंट बाय पॉइंट। 8:45 ब्लॉक डील 8:45 9 से बजे बंद, 9 बजे बंद, 9 बजे प्री मार्केट सेशन ओपन, हाँ 9:07 से लेके 8 मिनट तक, जो कभी बंद हो सकता है, मतलब 9 बजे से लेके 9:08 तक 8 मिनट मान लो प्री मार्केट। हाँ प्री मार्केट, जहां पर सिर्फ कैश में काम होगा, कैश ओनली, कैश काम नहीं होगा, फ्यूचर ऑप्शन नहीं। आप जब जो भी रेट पुट करते हैं उसके बाद एक्सचेंज बताता है कि इस रेट पे हाँ ट्रेडिंग होगी। 9:15 से रेगुलर मार्केट जी, 3:30 बजे रेगुलर मार्केट बंद हो जाएगा। 3:40 से पोस्ट मार्केट हाँ 4 बजे तक बंद बिल्कुल। अच्छा, किसी ने अगर आज प्री मार्केट में ट्रेड किया है, ये ब्लॉक डील रह गई सर 2:05 से 2:20 तक। अच्छा ये टाइम, इसीलिए मैंने आपको पहले इनको बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टाइम आज ना कॉपी पेन लेके बैठना, और ये इसको आज लिख ही डाल। मुझे तो याद हो गया था, आपको ये सब बिल्कुल एकदम याद हो गया। तो आप लोग इसको बैक कर भी देख लेना, आगे पीछे करके देख लेना इसको, और टाइम को नोट डाउन कर लेना। आप क्यों नोट डाउन करना है? क्योंकि आप लोग भी इन चीजों को जब बताएंगे, आप सीखेंगे, तो आपको सीखने के लिए टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, किसी भी चीज को करने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशन जानना जरूरी है। तो ये चीजें होता है सर। एक इंपॉर्टेंट जो हमने इनको बोला था, टिप्स कुछ देने वाले हैं आप। अच्छा, पाठशाला की टिप्स? यस, कुछ तो टिप्स देने वाले हैं, तो वो टिप्स दीजिए इनको कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। सर, ये सेशन जो अपन ने अभी किया हुआ है, सेशन में अपन ने 2 वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया। आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं जी। तो मेरा कहना सर ये है कि आप जब बाजार में आ रहे हैं हम सुबह, तो आपका सिनेरियो क्या है? जब हम प्री मार्केट सेशन में उतर रहे हैं जी, हम कैश में काम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में हम सुबह 9:15 पे आ रहे हैं जी, तो मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मतलब मैं किस मूड से आ रहा हूँ? मैं इन्वेस्टर के उससे आ रहा हूँ या ट्रेडिंग के लिए? मतलब मैं सिर्फ आज के लिए हूँ, मेरा टारगेट प्रॉफिट कमाना है, या मैं इन्वेस्टमेंट करने आ रहा हूँ शेयर्स को खरीद के डिमेट में डालने के लिए? जी। अभी होता क्या है सर, जो नए यूजर हैं या फिर जो क्या टेलीग्राम और इन पे चल रहे हैं, तो 9:09 बजे उनके पास फोन आता है, या फिर वो देखते हैं या उनका मन करता है कि आज एक काम करते हैं, आज ना अपन अपोलो खरीद लेते हैं। 9:20 में उन्होंने खरीद लिया, 9:29 तक देख रहे हैं, 3:29 तक देख रहे हैं यार टारगेट नहीं आ रहा है, तो काम करते काटते नहीं, होल्ड कर लेते, कल आ जाएगा। तो ये सर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो यूजर्स, आपको भाइयों जब भी आप ट्रेडिंग करने जाए तो अपना सिनेरियो नहीं बदलना है। अगर आप 9 बजे बाजार जा रहे हैं, 9:30 बजे, अगर आप इस मूड से आ रहे हैं कि आज जो आया प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपको पोजीशन होल्ड नहीं करनी है नए इन्वेस्टर के लिए।